आपने जी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुख्तलिफ व्यूज़ दिखाना, यानी कि मुख्तलिफ एंगल से मक्कातुल मुकर्रमा को, बैतुल्लाह शरीफ को दिखाना, ये कब डिसाइड किया आपने और क्यों स्टार्ट किया? आज के दौर में बहुत टूटे दिल वाले लोग बैठे बहुत हुए हैं, ज़्यादा, बहुत तकलीफ़ों वाले बहुत होते ज़्यादा। हैं और मैं ये समझता हूँ शायद कहीं न कहीं मेरे जो अल्फ़ाज़ हैं ना वो किसी को हील कर सकते हैं। बहुत से लोग जो यहाँ पे आते भी हैं उनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता है कि वो कहाँ पे हैं। कहाँ पे वो हैं? सिर्फ़ एक रस्म चलती आ रही, आ गए, पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जी, दर जी। मुबारक है। एक तो लोगों को हमने देखा वो बाहर खड़े, मुझे समझ नहीं आई वो क्यों? तो मैं बेसाख्ता होकर उससे सवाल करने लगा। मैंने कहा, भाई बाहर क्यों खड़े हो? रास्ते तो बंद नहीं हैं, खुले हुए हैं, आप अंदर जाओ। मैंने कहा, भाई साहब आप साइड पे हट जाएं, मेरी वीडियो बन रही है। ऐसा नहीं कि किसी की वीडियो देखी है और उस पे हाँ, मैं चल ज़्यादातर पड़ा तो हूँ। यही चल रहा है। हाँ, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो किसी के सही, बिल्कुल पीछे चल बेहतरीन। रहा होता हूँ। पहले आपके जो वीडियोस हैं वो दाढ़ी भी नहीं है, फिर आउट ऑफ द वे चल रहे हैं, तो हाँ, यकदम ये तब्दीली कैसे आई? यार ये अल्लाह की बनाई हुई ना बहुत बड़ी दुनिया है लेकिन शायद मेरे लिए तंग हो गई है। तो ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन जो भी था वो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने आपको बताया कि उसके बदले जब मुझे अल्लाह पाक की ज़ात अल्लाह मिल गई पाक ना, मिल गए। तो आज मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ऐसी जो हज़ार तकलीफ़ है उस टाइम पे मतलब कुर्बान है आपकी ज़ात पे जब आपने मिल जाना है। बेशक, खाना काबा अल्लाह का घर है और अल्लाह ने खुद इसको अपना घर बोला हुआ है। बेशक बिल्कुल, पूरी दुनिया अल्लाह पाक की है, बेशक। हर चीज़ अल्लाह पाक की है। लेकिन फिर भी लोग मदीना को क्यों प्रेफ़र करते हैं? लोग मदीना की तरफ क्यों भागते हैं? क्या है ऐसा वहाँ पे? मेरी फैमिली आई, मेरी फैमिली के 1 महीने बाद मेरी वो जॉब चली गई। मुझे मेरा मैनेजर कॉल कर रहा है कि भाई कल से मत आना। सामने आता भी है और लोग अक्सर बोल भी जाते हैं कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। देर भी नहीं है। नहीं देर, देर क्यों? नहीं देर। किस बुनियाद पे आप बोल बोल रहे हो? बेशक, और बेशक, किस ज़ात को बोल रहे हो? बेशक। कैसे आपने जो है वो माइंड सेट किया हुआ है कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं? देर क्यों भाई? एक दिन ऐसा हुआ कि वो जुमे के लिए जो जिनको सिखाई थी वो जल्दी आ गए। हम्म, 1 दिन, 2 दिन, 2 जुमे, 3 जुमे। यार क्या कर रहे हो? मतलब इतना लंबा सफ़र है किस तरह जल्दी आ रहे हो? हम्म, फरमाया कि जो आपने बोला था, जो आपने दुआ सिखाई थी, मैं वो दुआ पढ़ के आ रहा हूँ। फरमाया कि यार मतलब वो सोच रहा है कि यार मतलब मैंने तो ऐसे ही कह दिया था मतलब मैंने तो सिखा दिया था। हम्म। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो ओके ठीक है, मेरे साथ जाओ। अल्लाह ताला ने फरमाया होगा अपने फरिश्तों को कि मेरे बंदों से तुम ये 3 सवाल कर लेना, अल्लाह अकबर! अल्लाह वो बाकी बहुत मैं बहुत जानूँ, बहुत बड़ी बात कर दी मेरा आपने। बंदा जाने। बहुत बड़ी बात कर दी है। शादी हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता चुका हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मेरे टर्निंग पॉइंट में अगर मेरी वाइफ़ फर्स्ट वाइफ थी, सेकंड थी? माशाल्लाह क्या बात है! हम आप नहीं हैं यानी कि दूसरा करने का इरादा है इंशाल्लाह। और तबीयत से ठीक है आपकी माशाल्लाह। अगर आपको ये सआदत नसीब हो कि आपको अचानक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सल्लल्लाहु सामना हो जाए, तो क्या कैफ़ियत होगी आपकी? सामना कर ही नहीं सकते। हम लोग सामना कर ही नहीं सकते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अबू आयशा मदीना मुनव्वरा से और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट सैयद अबू आयशा। जैसा कि आपको पता ही है कि हम वक्तन सऊदी अरेबिया की मुख्तलिफ़ सिटीज़ से अपने मेहमानों को बुलाते रहते हैं। आज हमने बुलाया है जिस मेहमान को, वो बेसिकली मक्कातुल मुकर्रमा से होते हैं। मक्कातुल मुकर्रमा दिखाते हैं, ज़ियारत करवाते हैं और बैतुल्लाह हरम शरीफ की भी ज़ियारत करवाते रहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने इनको देखा होगा, एक्टिव रहते हैं। बेसिकली ये पाकिस्तान से हैं और मक्कातुल मुकर्रमा में रिहाइश पज़ीर हैं। चंद एक सालों में इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आपने देखा होगा, तो ज़ियारात के अंदर मुख्तलिफ़ सिटीज़ से होते हुए मक्कातुल मुकर्रमा कैसे पहुँचे, आज हमने इनको अपने पास बुलाया इन तमाम सवालात को सामने रखते हुए। और ऑफ़ कोर्स हमारा जो बेसिक सवाल होता है, मदीनतुल मुनव्वरा की पहली हाज़री, उसके मुतालिक भी सवाल करेंगे। जनाब हंज़ला ज़फ़र भाई, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक, अल्लाह का एहसान। तो अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी लॉन्ग टाइम से आपसे बातचीत चल रही थी, जी, बस वक़्त ना होने की वजह से। तो यही बेहतरीन वक़्त था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अल्हम्दुलिल्लाह। तरफ से कि रमज़ानुल मुबारक में आपकी पॉडकास्ट। बिल्कुल, ऐसे ही है। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया। सर आपकी मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान कहाँ से आप? बात करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं अभी यहाँ पे अगर मौजूद हूँ, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बहुत पहुँची हुई चीज़ हूँ या कुछ बहुत ज़्यादा अचीव किया हुआ है। आपकी मोहब्बत आपने मुझे इनवाइट किया और मेरे यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ़ यही है कि अगर यार किसी को मेरी बात से कुछ हासिल हो जाए, कुछ फ़ायदा मेरे पर्सनल दीन एक्सपीरियंसेस क्योंकि हम वो लोग हैं जो एक्सपीरियंसेस पे बिलीव करते हैं, बिल्कुल। एग्ज़ाम्पल्स पे बिलीव करते हैं। जी, जी। इसीलिए स्टोरीज़ होती हैं, इसीलिए सारा अल्लाह पाक ने कुरान पाक को स्टोरीज़ की तरह ही बयान किया है। अल्लाह पाक सीधे-सीधे अल्फ़ाज़ कहते हैं तो शायद
माज़अल्लाह लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, इसीलिए अल्लाह पाक का एक तरीका था जी, स्टोरीज़ के जी। लिहाज से। तो एग्ज़ाम्पल्स पे हम लोग अल्लाह पाक ने नबी के वसल्लम को हौसला सल्लल्लाहु बढ़ाने अलैहि के लिए एग्ज़ाम्पल्स दी दूसरे अंबिया की कि वसल्लम। जी, परेशान जी। मत हो। तो ये आज मैं जो भी यहाँ पे बात करूँगा, हो सकता है कि मैं, आप में से बहुत से मुझे जानते हैं, मैं बहुत गुनहगार हूँ और मैं ये कहता हूँ मैं बहुत गुनहगार हूँ। लेकिन ये जो जितनी भी बातें करूँगा मैं अपनी ज़िंदगी की पर्सनल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से करूँगा और कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले। हो सकता है कि आप लोगों का जो मेरे साथ ताल्लुक़ है वो किसी और लिहाज से हो, आपने मुझे किसी और लिहाज से देखा हो। लेकिन ये सारी जो बातें हैं, मैं ये कोशिश करूँगा ये सच हों और सिर्फ़ अल्लाह पाक की ज़ात के लिए हों और ये इस नीयत से हो कि आप लोगों को इससे कोई फ़ायदा पहुँचे। सर मैं पाकिस्तान बेसिकली पंजाब साहिवाल से हूँ। माशाल्लाह, आप भी साहिवाल से और मैं भी साहिवाल से। अच्छा माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर तो हम घर ही हो गए। मैंने पहले बातचीत हुई, मुझे नहीं पता था कि आप साहिवाल से ही हैं। जी, जी, मैं साहिवाल से हूँ सही, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो आपकी तालीम क्या है? मेरी तालीम के बारे में बहुत से लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं, मतलब मेरी तालीम क्या है? तो सिंपल एफ़ए किया हुआ है मैंने और सही, उसके साथ कुछ शॉर्ट कोर्सेज़ किए हुए थे ठीक, और ठीक। इन सब से हट के आज कहीं भी हैं तो वो अल्लाह की रहमत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह बस करे। ये बेसिक जो मेरी वो क्वालिफ़िकेशन है वो एफ़ए, उस पे बड़ी स्टोरी है, उस पे अच्छा, डिस्कस करेंगे। तो वो बस अल्हम्दुलिल्लाह सिंपल एफ़ए के बाद अब यहाँ पे बैठे हुए हैं। सही, सही, माशाल्लाह। तो आप डायरेक्ट पाकिस्तान से मक्कातुल मुकर्रमा पहुँचे थे या मुख्तलिफ़ सिटीज़ में वर्क वीज़े पे आए, फिर बाद में मक्का शिफ्ट हुए? मैं जी सबसे पहले आया था जद्दा। सही, जी, मेरे एक अंकल हैं उनके पास और उसके बाद मैं रियाद के करीब एक सिटी है दो आदमी, जी, जी, तो वहाँ पे मेरे चाचू हैं, फिर मैं उनके पास गया सही। और फिर उन उन दिनों काफ़ी एक आज़माइश वाले लम्हात चल रहे थे, हुँ, तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे तक मैं फ़ारिग बैठा हूँ यहाँ पे वहाँ पे अच्छा, और उसके बाद फिर मेरी जॉब हुई है रियाद में और ये जो एक सिनेरियो चल रहा था ना, हुँ, हुँ, मतलब जद्दा से 2 आदमी से फिर रियाद, और रियाद में जॉब जब मेरी हुई है, जब मेरा पहला इंटरव्यू हुआ है, तो उस में ये था कि मैं अल्लाह से यही दुआएँ कर रहा था, अल्लाह मुझे कहीं नहीं जाना, मदीना जाना है। मदीने का, जी। सही, सो माशाल्लाह। फिर रियाद जॉब हुई, फिर वहाँ से मदीना आया, तो ये एक बड़ा एक सीन चल रहा था, अल्लाह हुँ, पाक के साथ डिस्कस हो रही थी सारी बातें बातें सही, कर रहा होता था। तो ये उस तरह फिर मैं मदीना पहुँचा। मदीना के बाद फिर मेरी जॉब हुई रियाद में और रियाद से अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मक्का में हूँ। माशाल्लाह। जी। तो कंपनी की तरफ से ही आप जॉब कर रहे हैं यहाँ पे? मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल कंपनी की तरफ से जॉब कर रहा सही। हूँ। तो एक ही कंपनी में नहीं, नहीं, कंटिन्यूअसली कंपनी मैंने चेंज की है, इनफैक्ट जो मेरी सबसे पहली कंपनी थी, उस कंपनी से मैं निकाला गया हूँ, फिर कुछ अच्छा, अपना काम किया है और उसके बाद फिर एक और नई कंपनी जॉइन की है, उसके बाद अब एक अलग एक नई कंपनी में हूँ। अच्छा, अच्छा। अब यहाँ पे टिकने का इरादा है या फिर चेंज करनी नहीं, नहीं, मैं असल में ऐसा नहीं है कि मैं टिकना नहीं चाहता हूँ, शायद कंपनी वो मुझे कंपनी अफ़ोर्ड नहीं कर पा रही आपको? बट लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जहाँ पे हूँ मैं थोड़ा सैटिस्फाई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। सही। तो मक्कातुल मुकर्रमा में आपको कितना अरसा हो गया? मक्कातुल मुकर्रमा में अभी जस्ट मेरे ख़्याल से 1.5 महीना हुआ है। सही, हाँ, और मक्का से ज़्यादा मैं अगर अपने आप को कहलाना चाहूँ तो वो मैंने आपको मदनी, पहले भी बताया था कि मुझे मदीना से बहुत प्यार है। इस अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में शायद कोई ऐसा शहर नहीं है, इवन मेरा घर भी हो, मुझे मक्का से मदीना से बहुत ज़्यादा प्यार है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बिल अल्हम्दुलिल्लाह, आलमीन। ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ख़ास अता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मदीनतुल मुनव्वरा शहर जो है, बेशक ये ऐसा। मुसलमानों के लिए मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि बहुत बड़ी ख़ास अता है, अल्हम्दुलिल्लाह, एक बहुत बड़ी नेमत है कि मदीना है, गमगुज़ारों के लिए मदीना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मक्कातुल मुकर्रमा में आपको 1.5 महीना हो गया, तो आपने जी। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे मुख्तलिफ़ व्यूज़ दिखाना, यानी कि मुख्तलिफ़ एंगल से मक्कातुल मुकर्रमा को, बैतुल्लाह शरीफ को दिखाना, ये कब डिसाइड किया आपने और क्यों स्टार्ट किया? कोई ख़्वाहिश थी या कुछ लोगों को आपने देखा कि वो माँग रहे हैं आपसे, आप मक्कातुल मुकर्रमा में लोग कहते हैं कि मुझे मक्कातुल मुकर्रमा दिखा दें या उसके सामने खड़े होके मेरी दुआ माँग दें, जी, मेरा नाम ले दें। नाम ले देने के लिए भी लोग जो है वो बहुत ऐसे जो ही, है ना वो इसमें कोई शक ख़्वाहिश ज़ाहिर नहीं, करते इसमें हैं। कोई शक नहीं। कंटेंट की जहाँ तक बात है, जब से ये म्यूज़िकली लाइकी एक होता था, बहुत। बहुत पुराना, जी, जी। तब से वीडियोज़ बना रहे होते थे, सॉन्ग्स पे बना रहा होता था। मेरे वालिदैन बहुत तंग होते थे इस चीज़ से। मेरी वालिदा अल्हम्दुलिल्लाह आलिमा है और माशाअल्लाह। पूरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सारा सब दीनी अल्हम्दुलिल्लाह गिराना। दीनी है, नेक है, सिर्फ़ मैं एक निकम्मा था और हूँ अभी भी। अल्लाह तो अकबर। उस टाइम सॉन्ग्स पे वीडियो बनानी और ये सारा वो हुँ। चल रहा होता था और फिर कभी उससे फ़ेम नहीं मिली और मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मिली। फिर एक टाइम आया कि मैं मदीना में आया और अपना काम ऐसे ही चल रहा था, डेली बना रहा था, बस हुँ। अपने लिए बना रहा था।
और जस्ट एक वीडियो क्लिक हुई और ऑलमोस्ट उस पे 8 से 9 मिलियन या 7 मिलियन जो है उसके व्यूज़ माशाल्लाह। थे और 1 मिलियन तकरीबन उसका लाइक था। और वहाँ से ज़िंदगी बस वो चेंज हुई हुँ, और तब से फिर चल रहा है। लेकिन सही। इसमें फिर ये था तकरीबन 2 साल से जो है मेरा जो अकाउंट है ना वो तकरीबन शैडो बैन हुआ हुआ है विद सही। जस्ट बिकॉज़ ऑफ डिफरेंट रीज़न्स आई डोंट नो। ठीक। तो उस वजह से वो हुआ है और तब से वो एक जगह पे रुका हुआ है। हुँ। बट स्टिल जो नीयत थी, जो ये सब करने की जो जी, नीयत जी। है, वो और है। तो ये मैटर नहीं करता है कि कहीं अल्हम्दुलिल्लाह, रुका है या क्या चीज़ है। फिर उसके बाद मक्का आए और लोगों की दुआएँ होती हैं, हमारे लिए ये अल्हम्दुलिल्लाह। बना दें। बेसिकली मेरी जो कोशिश रहती है वो यही है कि लोगों को किसी न किसी तरह मोटिवेट करते रहें। हुँ। लोग आज के दौर में बहुत टूटे दिल वाले लोग बैठे बहुत हुए हैं, ज़्यादा, बहुत तकलीफ़ों वाले बहुत होते हैं। ज़्यादा। और मैं ये समझता हूँ शायद कहीं न कहीं मेरे जो अल्फ़ाज़ हैं ना वो किसी को हील कर सकते हैं। हुँ। सो बेसिक मेरा मोटिव यही होता है। अ, हमने जब ये स्टार्टअप लिया, पहले तो मैं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आता ही नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ जामिया रशीदिया से, अच्छा माशाल्लाह। साहिवाल में जो जी, है जी, ना जी, भाई। जी। तो वहाँ के जो असातिज़ा थे बहुत सख्त इन मामलात में, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे 2009-10 में। अब वो एक तालीमी ढांचे में ढालते चले गए, तो उनका ये कहना होता था जिसने पिक्चर खिंचवानी ना उसके साथ बैठ के खाना नहीं खाना। अच्छा इतनी सुभान इनकी अल्लाह। सख्ती होती थी। अच्छा सुभान अल्लाह। तो बस वो कॉन्सेप्ट बना हुआ था। ऐसा भी नहीं कि हमें वो उनकी बातें जो हैं पुराने दौर की लगती हों, नहीं, ज़रूरत नहीं थी और ना मेरा शौक़ था इस हुँ। तरफ आने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा से मैं जुड़ा रहा, अच्छा माशाल्लाह। जितना भी टाइम मेरा गुज़रा, मदीनतुल मुनव्वरा में भी, आगे पीछे भी। जब से मदीना में शिफ्ट हुए, मुख्तलिफ़ उलमा किराम जब आते हैं, तो जान-पहचान के जब हों, तो वो मैं घर पे लेकर आता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो बैठ के 2-4 नसीहतें उनसे सुन लीं, क्योंकि मदीना में जितना रहना जो है वो सवाब का काम है ना, तो वईद भी है कि गुनाहगार ना कहीं हो जाएँ, तो एग्ज़ैक्टली ऐसे नसीहतें ही। सुनते रहते हैं। तो बाद में फिर जो है उलमा किराम ने, उस्ताज़ा ने कहा कि आप सेटअप स्टार्ट करें। जब बुराई इतनी ज़्यादा आगे निकल रही है, तो हम पीछे ना बैठें, हमें कोशिश करनी चाहिए कि मदीना में लोग जुड़ें मदीना के साथ। बिल्कुल ऐसे ही। ताकि जो है हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो, तो लोगों के बहुत ज़्यादा सवालात और आते हैं मैसेजेस वगैरह कि आप मदीना में हैं, हमारा सलाम पेश कर दें और दुआ कर दें। जी। कोई कहाँ बैठा हुआ है, कोई कहाँ बैठा हुआ है। बिल्कुल तो ऐसे जब ही। ये चीज़ हम देखते हैं, तो हमारे दिल के अंदर ये खुशी आ जाती है कि चलो हज़ारों नहीं, एक आधे तक भी हमारी वीडियो पहुँच रही है और उसके तवस्सुल से उसका जो ईमानी टच जो है, वो नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद नबवी के साथ जुड़ गया, यही काफ़ी है हमारे लिए। बेशक ऐसे ही। तो बेशक, ये जुड़ना बाइस शर्फ़ की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक किसी के ऐसे ही। तवस्सुल से ही सही। तो आगे आप इसको कहाँ तक लेकर जाने का प्लान है सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं इस चीज़ से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे आपने बोला है कि हज़ारों लोग आना चाहते हैं और जी, हम खुशकिस्मत हैं। और जब से मैं मदीना रहता था और मदीना रहने के बाद अब जब मैं रियाद गया हूँ और अब मक्का भी आया हूँ, जी। नो डाउट मक्का जैसा शहर तो नहीं है कोई भी। जी, जी, अल्लाह बिल्कुल। का घर है, अल्लाह पाक ने खुद बेशक फरमाया ऐसा ही है। कि मैंने अपना घर मक्का बनाया। जी। लेकिन जो सुकून और जो इत्मीनान मुझे मदीना में होता है ना, वो शायद वहाँ पे नहीं है। अभी तक वो हासिल नहीं कर पाया हूँ मैं। हुँ, मैं हर रोज़ खुद से लड़ रहा हूँ कि यार नहीं, मक्का बहुत अज़ीम शहर है। बेशक ऐसा लेकिन ही है। दिल फिर एक साइड पे कहता है यार मदीना। मदीना। तो फ़िलहाल वो उस कश्मकश में चल रहा हूँ। हुँ, उससे पहले ये है कि बहुत से लोग इस चीज़ को तड़पते हैं कि यार वो किस तरह यहाँ पे आएँ। जी, वो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। बिल्कुल। तो बहुत से लोग जो यहाँ पे आते भी हैं, उनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता है कि वो कहाँ पे हैं। कहाँ पे वो सिर्फ़ हैं? एक रस्म चलती आ रही, आ गए, पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जी, दर जी। मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, तो वो सल्लल्लाहु एक अलैहि ऐसे ही आ गए बस, ठीक वसल्लम। है जी, जी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पे आना कितना अज़ीम है। कितना यहाँ अज़ीम पे है। आप सिर्फ़ ये सोचें कि एक ऐसी ज़ात कि जो जिनके जैसा आज तक दुनिया में कोई नहीं आया, कोई नहीं, जो वजह कायनात है, जिनकी वजह से कायनात बनी। बेशक। और ना कोई ऐसा लीडर जो इस दुनिया में आज तक आया, ना कोई ऐसा टीचर आया, बिल्कुल, ना कोई ऐसा रहबर आया, ना कोई बेशक। आपको हर लिहाज से जैसा कोई आप नबी भी ऐसा नहीं आया। कोई नबी भी ऐसा नहीं आया, जी, बेशक। तो जब इंसान ये सोचता है ना कि यार हम किनके दर पे खड़े हैं, बेशक, क्या मामलात हैं, बिल्कुल, किनके पास आए हुए हैं, तो वो आजिज़ी ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर आ जाती आ है। जाती है। तो यहाँ पे रहते हुए अगर हमारे अंदर आजिज़ी नहीं आ रही है ना, हुँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा कोई नहीं है। फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा फिर आप किसी अपने गाँव में अपने घर पे बैठे रहें तो वो अच्छा है। जी, जी, लेकिन अगर आपको ये खुशकिस्मती नसीब हो गई है, तो इसको आप मतलब समझें कि आप कहाँ पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल, हम ऐसा ही समझ है। नहीं पाते और अपनी गफ़लतों में लगे रहते हैं। तो ये बहुत अज़ीम जगह है। बेशक, इसका जो है एहतराम भी उसी तरह है, लेकिन हम बेशक लोग ऐसा नहीं ही। कर पाते।
बिल्कुल। असल में पढ़ा हुआ नहीं होता ना, अक्सरियत लोगों ने, वो बस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आए। ये हमने काम स्टार्टअप लिया, 2-3 चीज़ें मैंने नोट की स्टार्टअप करने के बाद कि मस्जिद नबी में अल्हम्दुलिल्लाह आना-जाना लगा रहता है। तो एक तो लोगों को हमने देखा वो बाहर खड़े, मस्जिद नबी के जो सहन है, सहन से बाहर जो जालियाँ लगी हुई हैं ना, बाहर वाली साइड पे जो गेट हैं, गेट के साइड पे खड़ा है वो। तो मुझे समझ नहीं आई वो क्यों? तो मैं बेसाख्ता होके उससे सवाल करने लगा। मैंने कहा, "भाई बाहर क्यों खड़े हो? रास्ते तो बंद नहीं है, खुले हुए हैं, आप अंदर जाओ, नमाज का भी टाइम नहीं है कि बाबू सलाम बंद किया हो, जाओ सलाम पेश करके आओ, आप इतनी हसरत से क्यों देख रहे हो?" उसने कहा, भाई साहब आप साइड पे हट जाए, मेरी वीडियो बन रही है। मैंने फलां इन्फ्लुएंसर को देखा था, यहाँ पे खड़े होकर उसने वीडियो बनाई थी। मैं हक्का बक्का रह गया, मैं उसको क्या अब कहूँ। अल्लाह अकबर। तो मैंने फिर जो है वो दुआ ही दे सकता था, वहाँ से फिर दुआ करके मैंने कहा ठीक है भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हिदायत कामिला अता फ़रमाए। वीडियो बनानी है, पहले नंबर पे तो बनानी चाहिए नहीं, अगर आ गए हैं वैसे बनानी है, तो आप कोशिश करें इबादत के साथ इसको अटैच ना करें, इबादत से अलग करें। तो लोगों के अंदर वो चीज़ बहुत कम है। हमारे पास एक मुफ्ती साहब आए थे, तो उनका जो हमने उन्होंने बताया था ये वाक़या कि वो पहली दफ़ा जब उम्रे पे आए, तो उनके बेटों ने उनसे सवाल किया कि अब्बा जी आप हरम बैतुल्लाह के सामने एक पिक्चर बनाकर भेज दें। उसने कहा यार आप कैसे हो? आप कैसी बात कर रहे हो? बेटा था जबकि उनका। कहते हैं आपने तो सारी इबादत मेरी ज़ाया कर देनी है। क्योंकि ये वो इबादत हैं जो इसके अंदर किसी को शरीक नहीं कर सकते हम। पिक्चर बन गई, शरीक हो गए ऑटोमेटिक। ऐसे। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मंसूब है। उम्रा हो गया, इबादत होंगी, हरम बैतुल्लाह के अंदर जाना हो गया। तो अक्सर लोगों का अपना-अपना रिव्यू होता है, अपना-अपना देखने का जो है वो अंदाज़ होता है। कहने का मकसद उनका ये था कि ये जो इबादत है ना, उम्रा वगैरह हो गया, इसमें अगर पिक्चर बना ली, वीडियो बना के शेयर कर दी और अब तो सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं धड़ाधड़ कि मैं अब उम्रा कर रहा हूँ, ठीक है, आप जो है वो उनको भेजें जिनके साथ आप करना चाह रहे हैं, ये करें, वो करें, दुआ करें। तो आई थिंक कि ये इबादत ख़ास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए होनी चाहिए। हर बंदे ऐसे। का अपना पॉइंट, अपने दलाइल हैं, ऐसे ही। लेकिन मेरा देखने का जो मकसद है वो ये, कहने का मकसद ये है कि ये इबादत जो है वो ख़ास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, ऐसे ही। तो मज़ा भी तभी आएगा। यहाँ पे ना मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। ये जो हमने बात की है ना कि जी, लोग सोचते हैं कि यार अगर मैं कोई नेकी कर रहा हूँ, जी। फिर मैं सोशल मीडिया पे भी डाल रहा हूँ हुँ, और क्योंकि मैं एक पेशे के तौर पे इसको लेके जा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी की हेल्प की है जी। और अगर इसको मैं सोशल मीडिया पे नहीं अपलोड करूँगा तो लोग बिना देखे मुझे डोनेशंस नहीं सेंड करेंगे, हुँ, राइट? एक जनरल बात कर रहा हूँ। जी, सो इसको मैं अपनी अकल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। मैंने जिस तरह सोचा था कि यार अगर कोई ऐसा अमल कर रहे हैं, आप एक परसेंटेज सेट कर रहे हैं। जी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह लें कि यार ये जो काम है ना मैं जो कर रहा हूँ, हुँ, जो मेरा ये वाले मामलात हैं, अगर हुँ, मैं ये नहीं करूँगा तो ऑब्वियसली मुझे कोई डोनेट नहीं करेगा। जी। लेकिन इसके पीछे जो खालिस्तान जो नीयत है, हुँ, वो हुँ। अल्लाह के लिए है। वो अल्लाह के ये लिए। जो काम है ये जी, दुनिया के लिए ही है। हाँ, जी, मैं इस पे बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं ये अल्लाह जी, के जी। लिए कर रहा हूँ, बिल्कुल। कि मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, नहीं। ये जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं दुनिया के लिए कर रहा हूँ, ताकि हुँ। दुनिया इसको देखे और इसको इसको देख हाँ, के कोई लोग भी बतौर करें। सबक हो कोई। राइट। हम जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग भी यहाँ पे रहते हैं, हम लोग जी, भी जी। वीडियोस बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, सब कुछ करते हैं और मैं ये अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ कि जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ खुद हुँ, को हुँ। कि हमारे लिए ये सही है। बताने का मकसद ये है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रहते हैं, जी, यहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह। मुकीम हैं। हम लोगों का आना बार-बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नसीब अल्हम्दुलिल्लाह। में लिखा हुआ है, अल्लाह पाक ऐसे लिखे अल्लाह का रखे। शुक्र है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग जो भी आते हैं यहाँ पे आपके पास जो टाइम है वो बहुत लिमिटेड होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करें अपना देखें, आप लोग वीडियोज़, पिक्चर्स बना लेंगे, घर चले जाएँगे, फिर उसको जब देखते हुए कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब इंसान का जो ईमान है ना वो बहुत ज़्यादा ऊँचाई पे होता है। जी, जी। सम टाइम बहुत ज़्यादा लो भी हुआ होता है। जी, लेकिन जब आपका ईमान बहुत ज़्यादा हाई हुआ होगा ना तब आप सोचेंगे कि यार ये लम्हे बहुत कीमती थे और लोग तरसते हैं जी। और शायद मैंने वीडियो बनाने के चक्करों में ये ज़ाया कर दिए। तो अगर आप लोग बिल्कुल। आते हैं, ये जो वक़्त होता है ना, ये जो लम्हे होते हैं, इनको ज़ाया नहीं कीजिए। ठीक है, अपनी इबादत का जो लम्हे हैं वो अच्छे से उस तरह से इबादत करेंगे जिस तरह इबादत करने का हक़ है। और जी, उसके जी। बाद अगर आप लोग कोई वीडियो या अपनी पिक्चर्स बनाना चाहते हैं तो वो बनाएँ, लेकिन अपना पूरा फ़ोकस उस साइड पे मत रखें। जी, जी, ट्रेंड्स जी। के पीछे मत चलें, व्यूज़ के बिल्कुल। पीछे मत चलें। तो ये मेरा पैगाम है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों की जितनी भी इबादत है वो कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। फिर बाद में हमने तो यहाँ तक मैसेजेस आते हैं ना, वो बताते हैं कि हमने बहुत बेअक्ली का मुज़ाहरा किया कि हमने ये टाइम स्पेंड नहीं किया। एक बंदे का मैसेज था कि शुरू में हमने अपने प्लेटफ़ॉर्म पे ना व्हाट्सएप नंबर लगाया हुआ था, अब हटा दिए। तो व्हाट्सएप पे कुछ लोग आ गए, तो उनमें से एक बंदे का मैसेज ये था, उसने कहा कि सबसे बड़ी नादानी जो मुझसे हुई कि मैंने मस्जिद नबी शरीफ के अंदर बैठ के अपने नबी से बातें नहीं की।
सलाम पेश कर लिया, बस वही माइंड में था कि सलाम पेश करना है, नमाज़ें पढ़नी है, तो वो मैंने किया, दिन रात अपने पूरे किए, बार-बार देख रहे थे कैलेंडर के कितने दिन रह गए हैं। लेकिन मुझसे जो सबसे बेहतरीन जो टाइम गुज़ारने वाला था ना वहाँ पे, वो मैं वीडियोज़ के अंदर चला गया। तो लोगों का जो माइंडसेट होता है ना, वो एक तो टाइम जो आपने बात की, टाइम बहुत कम होता है, फिर वीडियोज़ के अंदर सर्फ हो गया, फिर वो मज़ा सारा ख़राब हो गया। ऐसे ही है। फिर बाद में जाके वो मोहब्बत जो है तड़प में बदल जाती है। पहले लोग आते हैं मोहब्बत में, पहला सफ़र, फिर जब वापस चले जाते हैं, फिर वो मोहब्बत तड़प में बदल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है और इसके बारे में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा जो मेरे जी। साथ हुआ था। वो आगे चलते-चलते इंशाल्लाह इस पे भी डिस्कस करेंगे और जी, वो जी। बहुत मैं आज भी समझता हूँ कि पछताता हूँ उस चीज़ पे कि यार वो पहले लम्हे थे और उनको ऐसे ज़ाया नहीं करना चाहिए था। ज़ाया नहीं करना चाहिए था। जी, ख़ैर बहरहाल आप मक्कातुल मुकर्रमा में जॉब भी कर रहे हैं, फिर साथ-साथ ये भी चीज़ें दिखाते हैं, जी। ज़ियारत वग़ैरह करवाते हैं। कभी ऐसा हुआ हो कि ज़ियारत आपने दिखाई हो, दिखा दी, वीडियो बना के डाल दी, किसी को देखते हुए सर्च नहीं किया आपने, तो आपको बाद में लगा हो यार ये मैंने गलत कर दी है, क्योंकि ज़ियारत तो थी ही नहीं। ज़ियारतों के बारे में ये है कि ज़ियारतें मैं बहुत ज़्यादा करवाता नहीं, जो बेसिक मदीना की होती थी वही करवाता था सही। और उसको भी जब प्रॉपर तरीके से मैं देखता था, मैं ऐसा नहीं कि किसी की वीडियो देखी है और उस पे हाँ, मैं चल ज़्यादातर पड़ा तो हूँ। यही चल रहा है। हाँ, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो किसी के सही, बिल्कुल पीछे बेहतरीन, चल रहा होता हूँ। मैं पहले उस पे रिसर्च करता हूँ, आया सही। कि वो वैलिड है या नहीं। कुछ लोग हैं जो ऑथेंटिसिटी वो बयान करते हैं हुँ, और अगर मैं बयान भी कर रहा हूँ, कुछ दिखा भी रहा हूँ, हुँ, तो वहाँ पे मेरे अल्फाज़ ये होते हैं कि ये हिस्टोरियंस ऐसा कहते हैं, बाकी ठीक, अल्लाह बेहतर जानते हैं। बेहतरीन। और किसी मामले में हमें नहीं भी पता होता है, हुँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात यही सल्लल्लाहु हैं अलैहि वसल्लम। कि यही बताएँ अल्लाहु आलम, हमें नहीं पता है, बिल्कुल, ये मामलात हैं। सही तो हो गया, ये होता है बेहतरीन। उसमें। माशाल्लाह। तो पहले आप यूट्यूब वगैरह की वीडियोज़ वगैरह बनाते थे, जी। अभी रोक दिए हैं, क्या काम का प्रेशर आ गया या कोई दूसरा और पंगा कोई साथ में शुरू किया हुआ है? अगर मैं आपको अपना मोबाइल दिखाऊँ ना तकरीबन कोई 10 से ज़्यादा व्लॉग्स मेरे बने पड़े हैं, ओके। ठीक है? पंगा ये है कि मैं बहुत आलसी हूँ, बहुत ज़्यादा क्यों? आलसी हूँ मैं। एडिटिंग में प्रॉब्लम आ रही है? एडिटिंग में प्रॉब्लम आती है यार। अच्छा, मतलब अभी मेरी रील्स भी मैं चाहूँ तो खुद बैठ के बहुत अच्छी भी एडिट कर लूँगा और ठीक कभी है, हो तो ऐसे ही डाल देता हूँ, ठीक है? ठीक, मुझे एडिटिंग से मौत आती है, पता नहीं क्यों? मैं ये कहता हूँ कि आप मुझसे बात करवानी है ना, घंटों बैठ के बात करवा लो, हुँ, मैं बात कर लूँगा। सही, मैं उस टाइप का इंसान हूँ। एडिटिंग जब करनी पड़ती है ना, तो मुझे पता नहीं क्या होता है। अब मदीना आके भी 3-4 वीडियोज़ बनी पड़ी हैं हुँ, कल से ही, लेकिन नहीं डाल पा रहा हूँ। सो अब मैं कहता हूँ कि अगर मुझे कोई सस्ते में एडिटर मिल सकता है, तो आएँ मेरे साथ काम करते हैं और मैं इसको कंटिन्यू करूँगा इंशाल्लाह। सही कोई अगर आएगा इंशाल्लाह तो फिर मैं डायरेक्ट आपका नंबर दे दूँगा, वो हाँ, आपसे रब्ता इंशाल्लाह। कर लेगा। बेहतरीन हो गया। तो डेली व्लॉगिंग आप दिखा रहे हैं मक्का मुकरमा जी, की, तो साथ में जॉब भी, जी। तो इसको कैसे आप मैनेज करते हैं? जॉब का एक टाइम जो है ना, वो कभी रात को हो जाती है, कभी दिन को हो जाती है। यहाँ पे तो एग्ज़ैक्टली, ये सीन है। एग्ज़ैक्टली मेरे ऐसे ही साथ है, भी ये सीन चल रहा है, ऐसे ही है। कभी दिन को, कभी रात को, तो फिर कैसे इसको मैनेज करते हैं? अ, बात वही है कि जिन पे अल्लाह की रहमतें होती हैं ना, बेशक, फिर वो अल्लाह की रहमतों का हम गुमान भी नहीं कर सकते कि वो बेशक, कैसी होती हैं। ऐसे ही है। तो मैं तो शुक्र अल्लाह का अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रहमतें, अल्हम्दुलिल्लाह, आसानी ही है। क्योंकि जब आपने कुछ टाइम ऐसा देखा होता है ना, तो उसके बाद आपको आसानी आती है। मेरा यही बिलीव है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है और अल्लाह के जो अल्फ़ाज़ अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कह दिए ना, वो झूठ नहीं हो सकते हैं। बेशक ऐसा ही है। दुनिया मतलब आप कह रहे कि यार मैं ऐसा हूँ, मैं मान जाऊँगा, हुँ, लेकिन अल्लाह के अल्फ़ाज़ गलत अल्लाह नहीं हो रब्बुल सकते। इज़्ज़त की तो किताब मेरा है, बिलीव बेशक है ऐसा उस पे। सो अल्हम्दुलिल्लाह काम भी चल रहा है, साथ जॉब भी चल रही है। ये क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो मेरा अल्लाह ही जानता है। अल्लाह जानता मुझे भी है। समटाइम मैं भी सोचता हूँ कि यार ये क्या चल रहा है? लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह, चलाने वाला अल्लाहु वही है, अकबर। बेशक बाज़ अल्हम्दुलिल्लाह। औक़ात हम अपने आप को जो है ना वो नहीं समझ पाते, ठीक है? अपने आप को जो मुक़ाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिया होता है, हमें नहीं उसकी कदर नहीं है, ऐसे ही है। समझ नहीं पाते। तो पहले आपकी जो वीडियोज़ हैं वो दाढ़ी भी नहीं है, फिर आउट ऑफ़ द वे चल रहे हैं, तो हाँ। यकदम ये तब्दीली कैसे आई? यार इसके पीछे एक स्टोरी तो है, लेकिन अब बात ये है कि जब अल्लाह पाक आपको चुनते हैं, बात जी, सिर्फ़ इतनी जब अल्लाह पाक आपको चुनते हैं, बेशक। सो हर इंसान की ज़िंदगी में ना कोई परेशानी या एक ऐसा टाइम चल रहा होता है हुँ, कि या तो वो बिल्कुल बिगड़ जाता है हुँ, और या वो फिर अल्लाह वाला हो जाता है। सही। तो अक्सरियत मैंने देखी है कि वो बस रास्ते से हट गए हैं। हुँ, एक अलग ही पाथ पे चल चुके हैं। लेकिन मैं उस चीज़ पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने अगर वो कोई आज़माइश ऐसी दी मेरी लाइफ़ में ऐसी, तो उसके बदले में अगर मुझे अल्लाह मिला है ना, तो मैं कहता हूँ ये ऐसी फिर आज़माइश नहीं रहमत हो गई, रहमत होगी मेरे लिए रहमत हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद फिर टाइम चल रहा होता था, डेली वो एक अज़ियत में रहना, हुँ, साथ-साथ अल्लाह से बातें क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी वालदा अल्हम्दुलिल्लाह आलिमा है, मेरे वालिद बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी ये सारा है।
सही माशाल्लाह। बहुत मोहब्बत करते हैं उलमा से। माशाल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह एक फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है। जी, तो जी। जैसे होता है कि वालिदैन जो है वो इंसान की पहली दरसगाह होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कुछ चीज़ें सिखाई होती हैं, अगर ना भी सिखाएँ तो उनको देखने से ही आपको पता चल पता जाता है चल और अल्लाह जाता है। पाक ही आपके दिल में डाल देता है। बेशक ऐसे ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह और ऐसी चीज़ें चल रही थी और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया कि ये दुनिया बहुत ज़्यादा तंग लगने लग गई। हुँ, ये अल्लाह की बनाई हुई इतनी बड़ी दुनिया और उस टाइम पे मुझे लगता था यार बहुत तंग है, हुँ। बहुत तंग हो गई मेरे लिए। ख़ैर वो वक़्त चला और उसके बाद जब अल्लाह से दुआएँ की, फिर वो टाइम ऐसा था कि मैं ये समझता हूँ कि शायद दुनिया में तो कोई सहारा ना मिला हो, जो हुँ, अल्लाह का सहारा मिल गया ना, उससे बड़ी और कोई नेमत नहीं थी मेरे लिए। मेरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह। का सबसे टर्निंग पॉइंट यही था। नमाज़ें और छोटी थोड़ी-थोड़ी अच्छाइयाँ तो पहले भी चल रही थी ज़िंदगी हुँ, में। लेकिन ये है कि उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर फिर अल्लाह पाक से प्रॉपर डायरेक्ट बातें होने लग गई। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे किसी दोस्त से बातें कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि यार ये अल्लाह की बनाई हुई ना बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन शायद मेरे लिए तंग हो गई है। तो ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो भी था वो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने आपको बताया कि उसके बदले जब मुझे अल्लाह पाक की ज़ात अल्लाह मिल गई पाक ना, मिल गए। तो आज मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ऐसी जो हज़ार तकलीफ़ें उस टाइम पे मतलब कुर्बान है आपकी ज़ात पे, जब आपने मिल जाना है। बेशक लेकिन आज जाके मैं सोचता हूँ कि नहीं अल्लाह मुझे किसी टाइप की आज़माइश चाहिए ही नहीं। मेरे आज़माइश नहीं अंदर माँगनी हिम्मत है ही चाहिए। नहीं। बिल्कुल। और उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता चलता गया। फिर मदीना की तड़प जो थी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले कुछ और थी। पहले मदीना के बारे में कांसेप्ट कुछ और था। जब पहली बार हो के गया और उसके बाद से लेके आज तक जो है वो और है। उसके बाद से आज तक ना मुझे इस दुनिया का कोई शहर या कोई जगह इतनी प्यारी नहीं है जितना प्यार मदीना है, इतना मदीना अल्हम्दुलिल्लाह। है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह। आहिस्ता-आहिस्ता और उसके बाद इकरारुल हक़ नहीं, अबरारुल हक़ साहब जो हैं उनकी एक नज़्म पढ़ी थी उन्होंने कि मैं मदीना गया और मदीना जाके एक ख्वाब अपना बयान कर रहे जी, थे। जी, वो ख़्वाब वाला ख्वाब बिल्कुल बयान आया कर था। रहे थे कि जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी मुलाकात का वक़्त आया तो मैंने देखा कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की दाढ़ी मुबारकें हैं और जैसे ही मैं चौखट पे पहुँचने लगा तो मेरे दिल में ख़्याल आया कि कहीं आप वसल्लम मेरी दाढ़ी चेहरे पे दाढ़ी ना देख के मेरी तरफ से अपना चेहरा ना मुबारक ना फेर लें। हुँ, सो वो जो मोमेंट था वो बहुत हिट किया कि यार अगर इस दुनिया के सबसे अज़ीम इंसान जो कि दाढ़ी रखने से इतने ज़्यादा खूबसूरत लगते थे, बेशक। सो मैं बुरा नहीं लगूँगा। हुँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से फिर दाढ़ी है और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इस दाढ़ी के बाद इतनी इज़्ज़त दी है अल्हम्दुलिल्लाह। कि शायद मैं इसका गुमान भी नहीं कर सकता हूँ। बहुत बेशक, इज़्ज़त दी अल्लाह ने, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके पीछे ये स्टोरी थी कि दाढ़ी किस तरह आई। सही। ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता है। बेशक, इस पुरफ़ितन दौर के अंदर सुन्नत पे अमल करने का जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिम्मत दे दें, तो ये भी मैं कहता हूँ बहुत बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता है, इसमें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ नहीं। कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे दिल में डाल ली ये चीज़, तो फिर हमने सुन्नत पे अमल किया। अल्हम्दुलिल्लाह। रियाज़ में आप रहे, रियाज़ में फिर आप 2 आदमी भी काम करते रहे। जी, वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है हर कंपनी के अंदर वो होती हैं पुश करने वाले लोग। ऐसे ही, ऐसे तो ही। किसको आप रीज़न इसका देना चाहेंगे कि उसने मुझे इतना तंग कर दिया कि मैंने जो है फिर वो छोड़ दिया, शहर ही छोड़ दिया? मैं जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इस पे बात करेंगे तो हुँ, ऐसा हुआ कि जब मैं पहली बार मैंने जो उम्रा किया था, हुँ। उम्रा जब मैंने किया तो वैसे ही अपने मोबाइल में लगा हुआ था मैं, तब भी अपना एक व्लॉग बना रहा था, सबसे पहला व्लॉग। मेरे पास एक दूसरा मोबाइल होता था और उसकी व्लॉग बनाने की मैं तैयारी अपने पता नहीं कब से कर रहा था, कितने सालों से कर रहा था, अच्छा। थोड़ी-थोड़ी। तो ख़ैर वो मक्का में जब वो मैंने अपना व्लॉग बनाया और उस टाइम पे मुझे बाद में एहसास हुआ कि यार ये वो लम्हे थे जो मैंने ज़ाया कर दिए। हुँ, पहला उम्रा था, पहले बड़े खूबसूरत लम्हे थे, हुँ। अपने मोबाइल के चक्करों में उन्हें ज़ाया कर दिए। उसके बाद फिर मैं जब मदीना आया, मदीना के बारे में हमेशा से मेरा ये था कि यार खाना काबा अल्लाह का घर है और अल्लाह ने खुद इसको अपना घर बोला हुआ है। बेशक बिल्कुल, पूरी दुनिया अल्लाह पाक की है, बेशक। हर चीज़ अल्लाह पाक की है। लेकिन फिर भी लोग मदीना को क्यों प्रेफ़र करते हैं? लोग मदीना की तरफ क्यों भागते हैं? क्या ऐसा वहाँ पे? तो लेकिन जब फिर मैं मदीना में आया, मदीना में भी आके मेरी वही हालत थी, मोबाइल पे लगा हुआ था। हुँ। और हुआ ऐसे कि ख़ैर मोहब्बत और तड़प तो होती है। जी, जी, बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु की अलैहि वसल्लम। जो उम्मत है, वो गुनहगार हो सकती है, नाफ़रमान हो सकती है, लेकिन बेवफ़ा नहीं हो सकती। बेफ़ानी हो सकती वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। बेवफ़ाई नहीं कर सकते। बेशक, तो इंशाअल्लाह। फिर लास्ट पे जो लम्हे थे, मैं बक़ी से निकल रहा था बाहर और ऐसे मैंने रोज़ा मुबारक की तरफ मुँह किया और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे मेरे मतलब दिल में आई। फिर मैंने आसमान की तरफ देखा, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे मदीना वाला बना दे। सुभान अल्लाह। मुझे मदीना वाला बना दे और कुछ नहीं चाहिए।
खैर वो उस टाइम पे दाढ़ी नहीं थी, उस टाइम पे मेरी दाढ़ी नहीं थी, सही। हल्का-सा खत वगैरह होता वही था। फिर मैं रियाद गया, मेरी जॉब हुई, उस जॉब के दौरान जैसे जॉब हो रही थी मैंने उनसे बात की कि यार मदीना भेज दें मुझे, हुँ, चाहे जो आपने पैकेज दिया है ना इससे कम दे दें, कम दे दें। मदीना भेज दें। हुँ, ऐसा हो नहीं सकता है जी, पॉसिबल नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। फिर मैं रियाद चला गया, रियाद मेरी जॉब हुई और मैं हर रोज़ इसी कशमकश में हूँ। आहिस्ता-आहिस्ता ये इतना टाइम हो गया कि दाढ़ी मेरी ग्रो होना शुरू हो गई। हुँ, तो मैंने फिर दुआएँ अल्लाह पाक से बातें करता था, अल्लाह जी मदीना जाना है, मदीना जाना है। कुछ हो नहीं रहा था। मेरे मोही भाई हैं वहाँ पे, वो मेरे मैनेजर थे और मैं उनका एहसानमंद हूँ इस चीज़ पे पूरी ज़िंदगी के लिए, अल्लाह पाक उनको उसका अजर दे। आमीन। तो मैंने उनसे बात की कि मुझे मदीना जाना है, मुझे मदीना भेज दें। कहते हैं कि करते हैं कुछ। वो हुँ, मेरे चाचू के जानने वाले थे, सही। करते हैं कुछ। तो मैंने बोला अल्लाह जी एज़ अ ह्यूमन बीइंग जो मेरा काम है वो मैंने कर दिया है। हुँ, वसीला मतलब ढूँढना होता है, किसी को बताना था वो मैंने हुँ, बता दिया है। मैंने किसी को बोलना था वो मैंने बोल दिया। बोल दिया। अगला काम आपका है। अब ऐसा नहीं है कि आप अल्लाह से बात करके गूंगे बन के बैठे रहो। हुँ, ठीक है, वहाँ पे भी अल्लाह करता है, जी, इसमें जी। कोई शक नहीं है। अल्लाह तो हर चीज़ पे कादिर है। बिल्कुल, दुआएँ भी लाज़मी होनी चाहिए। जी, और लेकिन जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म सल्लल्लाहु अलैहि आप वसल्लम। वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह पे तवक्कल रखने से पहले अपना ऊँट बाँधो। बिल्कुल। तो इसी तरह मैंने उनको बोला कि जब मुझे जाना है, मदीना जाना है। हुँ, कहते हैं जी करते हैं कुछ। बात हुई, हफ़्ता गुज़र गया। मैंने बोला अल्लाह जी हुँ, देख लें, नहीं हुआ अभी तक। मैं अल्लाह पाक से ऐसी बातें करता हूँ होनी भी चाहिए। कि अल्लाह जी अब देख लें, मैंने आप मतलब आपने कहा है कि जाके बात कर लो, मैंने की है लेकिन अभी तक नहीं हुआ कुछ भी। मैं फिर जा रहा हूँ, लास्ट टाइम जा रहा हूँ, मैं इसके बाद नहीं बोलूँगा। मैं फिर गया हूँ उसके बाद। अब मैं ये बात अल्लाह पाक से करके उसके रूम पे एंटर ही हुआ हूँ। वो हुँ, किसी लड़के का मसला चल रहा था तो उनसे वो फ्री हुए तो मेरी तरफ ऐसे देख के कहते हैं कि हाँ भाई अंजला की सीना तू की करन जाना थे। मैंने कहा मोही भाई ये दिल के मामलात हैं, इनको मत छेड़े, बस हुँ, कुछ हो सकता है तो कर दे। तो कहते हैं कि यार जद्दा चला जा, जद्दा करीब है, मक्का भी करीब है, जद्दा भी। तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि यार हमज़ा तू जद्दा चला जा। मेरे दिमाग में आया कि यार जद्दा करीब तो है मक्का से भी, मदीना से भी। लेकिन फिर मैंने बोला कि यार हंज़ला तू अल्लाह से माँग, मतलब एक गार्डन रहा है और हुँ, तू एक गुलदस्ते पे मान रहा है। हुँ, ऐसा मत कर। अल्लाह पे यकीन रख, जी, अल्लाह तुझे वो मतलब गार्डन देगा, उससे भी बड़ा बगीचा दे देगा। थोड़ा बेशक, सब्र रख। मैंने उनसे बोला नहीं, मदीना ही जाना है। दिल मदीने पे अटका हुआ है। और उस टाइम इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम मोहब्बत नहीं थी, यकीन हुँ, करें। वो एहसास ही नहीं था कि मदीना क्या होता है। हुँ, वो जिस तरह हमने बात की ना कि मदीना से जब हो के चले जाते हैं, हुँ, तब आपको पता चलता है कि मदीना क्या है। तो वो वाला एहसास था बिल्कुल। सिर्फ़। तो कहते ठीक है फिर करते हैं। फिर करते-कराते 1 हफ़्ता और गुज़र गया। उस रात को मेरी ड्यूटी थी और मैंने उस रात को सहरी करनी थी पहली। तो हुँ, जैसे ही मैं अपने घर गया हूँ, मैं रास्ते में बस मेरा तकरीबन 5 से 7 मिनट का मतलब जो है डिस्टेंस था। डिस्टेंस था बिल्कुल। और मैं अल्लाह पाक से ना बातें कर रहा हूँ, रोई जा रहा हूँ रास्ते में अकेला, जा रहा हूँ अल्लाह पाक से बातें कर ये रहा हूँ। मोमेंट ही अलग होता है। अब जब बंदे का दिल टूटा हो, फिर अल्लाह ही सिर्फ़ याद है, ये भी एक नेमत है, अल्लाह याद आ रहा है। ऐसे ही है। तो फिर मैंने अल्लाह पाक से कहा कि बेशक आप डाँटें, आपके आगे क्या ज़ोर है, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो रमज़ान है वो आपके हवाले है। अब अल्लाह इसको जिस तरह चलाना है, जो करना है, वो आप जानें, आपके मामलात जानें, क्योंकि कबूल आपने करना है। बेशक, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपना पहला रोज़ा ही जाके हरम में जाके खोलूँ और मदीना का वाला हो जाऊँ। सुभान अल्लाह। तो ये करते-कराते, रोते-रोते मैं घर चला गया। अमूमन मैं सो जाता हूँ तकरीबन ज़ोहर की, क्योंकि मेरी रात की ड्यूटी थी, ज़ोहर पढ़ के सो जाता हुँ, हूँ। वो पढ़ी, सो गया और रात को ही उठता था। उन हुँ, दिनों मेरी नमाज़ें बड़ी डिस्टर्ब हुई हुई थी। अल्लाहु अकबर। ख़ैर उठा हूँ अचानक ही मगरिब के टाइम ना, मगरिब से थोड़ी देर पहले मेरी आँख खुली है और मैंने जब मैसेज देखा है तो आई मीन उसमें लिखा हुआ था कि तू जा सकता है, मदीना, तू मदीना जा सकता है। टिकट आ गया मदीने का। भाई साहब उस टाइम जो मेरी फीलिंग थी, मैं कहूँ अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यकीन नहीं हो रहा था और यकीन करें कि जब इंसान पूरी रात की ड्यूटी करके आया हो, थका हुँ, होता है, हुँ, वो अभी सोया है तो वो रात को ही उठेगा हुँ। और आपकी नींद भी कच्ची-पक्की होती है, आपकी जी, जी। हालत ख़राब हुई होती है। मैं वैसे ही उठा, मेरा वेयर हाउस 5 से 10 मिनट की मुसाफ़त पे था, मैं भागा वेयर हाउस। हुँ, वो वेयर हाउस में मौजूद थे। मैंने उनसे बोला, "जो आपने लिखा है, ये सच है या बस मज़ाक ऐसे था। ही लिख दिया, मज़ाक तो नहीं है?" क्योंकि मज़ाक था उनके साथ। जी। तो कहते कि, "जा, चला जा।" तो मैंने बोला यार अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर। अब उन उस टाइम पे मेरे पास पैसे भी नहीं थे, सैलरी भी नहीं, पहली मेरी जॉब थी, 10 से 15 दिन हुए थे अभी जॉब को किए हुए हुँ, और उनमें भी और उसमें भी जो था वो कुछ दिनों के पैसे आए हुए थे हुँ, और वो भी पूरे नहीं थे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह।
तो वो करते कराते जी फिर मैंने किसी दोस्त को फ़ोन किया कि जी मैं इस तरह जा रहा हूँ, मुझे कुछ अमाउंट भेज दें, हुँ, मुझे मदीना जाना है। क्या लेने जा रहे हैं? क्या सीन है? अभी जॉब हुई है। अगर छोड़ दे सब कुछ मुझे जाने दे। बताया नहीं कि मैं शिफ्ट हो रहा हूँ वहाँ पे। मैं बैठा हूँ बस में और करते कराते रास्ते में हमने सैरी की है हुँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो पहली इफ्तारी है, वो हरम में हुई है। माशाअल्लाह। उससे पहले जो बात है, मुझे ये नहीं पता मदीना आके मैंने कहाँ जाना है, हुँ, किसके पास जाना है, कहाँ रहना है। मदीना उतरा हूँ, उसने मुझे मज़ाया मॉल के सामने उतारा है। पहला बस जो स्टॉप था ना, वो पीछे बना हुआ, नकल जी, जमाई, जी, वो बिल्कुल। बना हुआ था पीछे। वहाँ से बस है, उसने मुझे उतारा है। मैं देख रहा हूँ मेरी लेफ्ट साइड पे माशाल्लाह हरम है, सुभान अल्लाह, रोड रोड है, मैं अब क्या करूँ? फिर मैंने बोला चल कोई नहीं, मदीने तो पहुँच गए। जेदा कोई नहीं होंदा ओदा तू तो होना ही है। अल्लाह तो अकबर! फिर जी मेरा एक जो यहाँ का जो मैनेजर था, जो मेरा सीनियर था, मैंने उसको कॉल की, भाईजान मैं ऐसे-ऐसे हूँ। कहता भाईजान मैं क्या करूँ? हुँ, मेरी मतलब मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, आप सैटरडे को रिपोर्ट कर देना स्टोर पे। मैं कहा, यार मैं कहाँ जाऊँ? कहते हैं कि वो देख लेते हैं, फ़िलहाल आप देखें। ख़ैर मेरा एक दोस्त है मोहल्ले का, उसके हुँ, वालिद साहब यहाँ पे होते थे, सही, अल्लाह उनको जज़ा दे। और आमीन। वो बेचारे सो रहे थे, मैंने उसको पाकिस्तान कॉल की, उसने अपने बाबा को कॉल की, वो हुँ, फिर मुझे आके लेने गए। मतलब वो मुझे आके लेकर गए लेने यहाँ आए। से। मैं उनके घर पे रुका, 3-4 दिन उन लोगों ने मुझे रोका और फिर पहली इफ्तारी हरम में हुई। तो वो सफ़र चलता आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पहुँच गया। तो ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह, किस तरह मैं मदीना पहुँचा, फिर वो वहाँ से मोहब्बत बढ़ती गई, कम नहीं, अल्लाह ना अल्हम्दुलिल्लाह। करे कभी कम हो। आमीन आमीन, सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला मज़ीद कदर करने की आमीन, तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन, आमीन, ये मुकम्मल सफ़र में जहाँ पे चोट देने वाले लोग हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह उनको हिदायत दे। हम तो आमीन या दुआएँ रब, कर सकते हैं। आमीन या रब। तो वहाँ पर वक़्तन-फ़वक़्तन, कदम-ब-कदम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें भी होती हैं ऐसे ही, और फिर कुछ लोग, इंसानी लोग फ़रिश्तों की शक्ल में भी आ जाते हैं, ऐसे, आपकी हेल्प करने के लिए। ऐसे। तो ये मूवमेंट कभी इधर से कोई टाँग खींच रहा है, कोई आपको सहारा दे रहा है, ठीक है? तो कशमकश चल रही होती है, मूवमेंट ही अलग होता है। तो इसके अंदर अगर आप का रुझान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ हो जाए ज़्यादा, तो मैं कहता हूँ कि वो बंदा जो है कामयाब हो गया। अली भाई बात ये है कि लोग कहते हैं ना कि मैं 2 लोगों को नहीं कभी बोलता हूँ, जिन लोगों ने एहसान किया और जिन लोगों ने तकलीफ़ दी है। हुँ, मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह जाने, मुझे नहीं याद कि किस इंसान ने मुझे तकलीफ़ दी है। ज़ाहिर है ऐसा नहीं है कि यार हुँ। आपको फ़रिश्ते ही मिलते हैं हर जगह पे, तकलीफ़ देने वाले होते हैं। जी, जी। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किन लोगों को याद रखना किन चाहते लोगों हैं। को याद रखते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आपको किसी ने कोई तकलीफ़ दी है ना, वो शायद वो अल्लाह की तरफ से आज़माइश ही होती है। हुँ, बस अल्लाह ने चुने उस बेचारे को लिया है, हुँ। आपको तकलीफ़ देने के लिए। वो कमबख्त फँस गया है। ठीक सही, है? और अपने आप को हुस्न-ज़न देते रहना चाहिए कि यार बिल्कुल, पता नहीं, अल्लाह जाने उसका क्या मामला होगा, अल्लाह जाने वो किस परेशानी में होगा। किस परेशानी तो में उस होगा, तकलीफ़ को बोल के ना आप उस चीज़ को याद रखें कि इसके बदले अल्लाह आपको क्या देगा। क्या नहीं रहता, आप बेशक। क्योंकि जब अल्लाह पाक, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक जब कोई परेशानी देते हैं ना, कोई भी परेशानी तब तक नहीं आती जब तक वो किसी बड़ी परेशानी को ख़त्म करने ना आए। तो अगर बिल्कुल, आपको किसी ने तकलीफ़ दे दी है यार, हुँ, अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसको बोलेंगे यार अल्लाह तेरा भला करे। मतलब तेरे बदले में अल्लाह से अटैच हो जाऊँगा, अल्लाह से बात कर लूँगा, इससे अल्हम्दुलिल्लाह, क्या है? इससे बस उसकी शिकायत अल्लाह से नहीं करें, कोशिश ये हुँ, करें। तो उसके अलावा बहुत ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग जिनसे मुझे तवक्को भी नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने उनके हाथों मुझे मेरा फ़ायदा पहुँचाया। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे बच्चे, जब सहाबा को सिखा रहे थे कि कोई ज़ात आपको तब तक नफ़ा नहीं पहुँचा सकती जब तक अल्लाह ना चाहे, अल्लाह ना चाहे, और कोई ज़ात आपको तब तक नुकसान नहीं पहुँचा सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह ना चाहे, तो फिर बेशक। लोगों से किस चीज़ के शिकवे? हुँ, मैं आपसे किस चीज़ की उम्मीद रखूँ? मैं अपने सीनियर से किस चीज़ की उम्मीद रखूँ? बात है कि मतलब मैंने उनको बोला ज़रूर है, उनके हुँ, कदमों में थोड़ी गिरूँगा मैं। हुँ, 1 बार बोलूँगा, 2 बार बोलूँगा, बस अल्लाह करना उसने है। लेकिन बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों का जो है ना वो आप देखिए ना वक्तन फॉर एग्जांपल जिसने जिसका काम ही है एक दूसरे को खींचना नीचे बदलते भी नहीं है अपना एक उम्र तक होते हैं शरारतीपन एक उम्र तक उम्र गुजर गई है अब तो बस कर दो अब तो किसी के लिए अच्छा सोच लो मैं इस पे भी बदलते कहता भी नहीं अपने जो है ना वो मामलात को थोड़ा चेंज नहीं करते कि चलो यार आगे आखिरत भी है कब्र भी है जवाबदारी भी है ऐसे ही लेकिन फिर भी नहीं सोच मैं ना आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ कि जब मैं मदीना में आया, जब मैं उसी जॉब में था, नया-नया स्टार्टअप था, हुँ एक आप आपको किसी चीज़ के एक्सपीरियंस होते हैं जी और जी जब आप किसी नई चीज़ में नई जगह पे जाते हो ना, तो वो उसमें ढलने में टाइम लगता है। टाइम लगता है तो बिल्कुल टाइम लगा और मेरी जो
एक जो मतलब डेज़िग्नेशन थी मेरी, उस हुँ, पे सेटल होने भी मुझे टाइम लगा। सही। पुराने थे, उनके साथ सेट होते-होते। तो वहाँ पे ना मुझे अपनी टीम मैनेज करनी होती थी। ज़ाहिर सही। है, अब जब आप टीम लीडर्स हो या कुछ जी, भी जी, ऐसे आपके पास है, तो आपको अपनी टीम को देखना है ना। बिल्कुल। तो किसी को चीज़ें चुभती थी। था एक हुँ, इंसान, जैसे आप बात कर रहे हैं, था एक इंसान, उनको चीज़ें चुभती थी। हुँ। इनडायरेक्टली वो करते हैं, डायरेक्टली कभी नहीं आते। इनडायरेक्टली वो करते हैं और डायरेक्टली ऐसे बन के आएँगे सामने जैसे उनके जैसा कोई बंदा दूसरा आपने देखा ही ना हो। ऐसे बंदे, जिस तरह मैंने बोला ना कि बहुत से लोग जिनको मैं भूल ही जाता हूँ, हुँ, लेकिन उनकी इन बातों को मैं याद रखता हूँ। मैं अपनी बात को अल्लाह रिपीट कर रहा हूँ, मैं ऐसी बातों को याद रखता हूँ और उस पे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। वो भी क्यों? क्योंकि वो जो थे उनको जब ये मेरा चुभना, क्योंकि उनके सामने मैं जी हज़ूरी नहीं करता था। हुँ, उनको आपका काम है, ठीक है, आप काम बोलिए, काम करके देंगे, काम के हुँ, पैसे मिलते हैं ना। बिल्कुल। काम में प्रॉब्लम है, वो बोलिए, वो बताएँ कोई वो प्रॉब्लम हो रही बताइए। है, मसला आ हाँ, रहा है तो। तो करते-कराते उनको इतनी वो मुझसे हुई कि मुझे मेरी उस पोस्ट से हटा के मुझे एक लेबर टाइप का काम दे दिया। अल्लाहु अकबर! बट स्टिल मेरे यही अल्फ़ाज़ थे कि कर दिया है, मैं जाके उससे मिला हूँ जाके, कर दिया है, कोई बात नहीं। पूछूँगा भी नहीं क्यों किया है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है ठीक है, तो ठीक है। मेरी ज़ुबान से कभी सुनोगे भी नहीं कि क्या हुआ, हुँ, क्यों हुआ, कभी शिकवा नहीं या कुछ भी नहीं। ये मेरे अल्लाह की मर्ज़ी है। 15-15, 20-20, 40-40 किलो का कार्टन फिर मैं उठा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर! और सब कर रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभी किसी से ये ज़िक्र नहीं किया है, शायद आपसे ही कर रहा हूँ। मेरे चाचू उसी कंपनी में थे, लेकिन मैंने कभी उनको भी नहीं बोला है। हुँ, मेरा ये मानना है कि यार, अगर आपको कोई इंसान कहीं पे लगा देता है ना, तो उसका हुँ, काम वहाँ तक ही है। बिल्कुल, आगे जो काम है वो आपका है। आपने आप खुद देखना कितने है। कैपेबल हो वो आपने दिखाना है। जी, आप किसी के सहारे से नहीं चल सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही वो है। आपको एक जगह फिर तक ले बात जाएँगे, ये उससे आगे भी है ना कि अगर आपने थोड़ी-सी भी हेल्प ले ली ना किसी की, वो फिर कब्र तक की जो है ना आपको गिनवाता रहेगा। मैं ये बात बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। यार क्या ही रब्बे कायनात, क्या ही वो ज़ात है, जो हर चीज़ हमें अता कर रही है और कभी जताती भी नहीं। अली भाई, इसमें ये है कि अगर आप एहसान को समझने वाले हैं ना, हुँ, तो कभी किसी को नौबत नहीं आती इस चीज़ के जी, कहने की। मतलब कहने का ये है कि मेरे जो चाचू हैं, ज़ाहिर है अपने खून होते हैं। जी, जी, वो मेरे बाबा के कज़न हैं, ठीक है? लेकिन आज तक उनकी ज़ुबान से ये चीज़ नहीं आई। लेकिन मैं सही। बार-बार ज़रूर कहता हूँ कि हुँ, आपका मुझ पे ये एहसान है। सही, वही बेहतरीन। बात है कि किसी के कहने से पहले आपको दुनिया के सामने उसकी कदर दिखानी है हुँ, कि हाँ, आप सेल्फ मेड नहीं हो यार। जी, सेल्फ मेड कोई नहीं होता है, आपके पीछे कोई था, उसने वो बेस था, बनाई बिल्कुल। है ना? तो वो जब आप ये शुक्र अदा करते रहोगे, उस इंसान को कहते रहोगे हुँ, कि यार आपका ये एहसान है, मैं मान रहा हूँ, तो वो कभी आपको दुनिया के सामने रुसवा नहीं करेगा। तो सही। फिर वो फ़र्क भी पड़ता है ना कि कौन हुँ, कितना नस्ली है। बिल्कुल ऐसा ही हाँ, है। तो उसके बाद फिर जब मैं यहाँ पे था, वो काम कर रहा हूँ मैं लेबर वाला, तो मेरी हमेशा से ये आदत है कि अगर मुझे कोई किसी काम में तकलीफ़ हो रही है ना, मैं अपने वालिदैन को भी नहीं बताता हूँ। बहुत बड़ी ये चीज़ आपने मैं बताई। अपने मेरा बहुत करीबी दोस्त हैं, मुझसे बहुत मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं, मैं उनको भी नहीं बताता। मैं सिर्फ़ अल्लाह को बताता हूँ कि अल्लाह अल्लाह जी, मैं ये ना अब चीज़ मुझे तंग कर रही है हुँ, और अब ये मुझसे नहीं हो रहा है। या तो मुझे हिम्मत दे दें हुँ, और या मेरा काम बदल दें। और यकीन करें कि ऐसा होता था कि इस काम से पहले बहुत से कामों में जब फँस जाता था, जब मैं अल्लाह से ये कह देता था ना कि अल्लाह जी, अब मुझसे नहीं हो रहा है, मेरी बर्दाश्त से ज़्यादा है, और मुझे पता है आप बर्दाश्त से ज़्यादा काम नहीं देते हैं, बट फिर भी मुझे तकलीफ़ हो रही है। यानी कि वो आयत आ गई ना सूरह बकरा की आखिरी 3 आयत, रब्बना ला तुआखिज़ना इन सुना नसीना व अख़्तअना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मिलना मा ला माला ताक़त ताकत लना अल्लाह। बिह। सुभान अल्लाह! यार ये मैं कहता हूँ कि मुसीबत के टाइम पे अगर माइंड इस तरफ चला गया ना, इस आयत की तरफ, रिलैक्स हो जाए। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, रिलैक्स, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की हिम्मत से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालते। ऐसी है। ये आयत बता गई। और मेरे लिए मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो आयत थी, ये मोटिवेशन थी ना, वो यही अल्फ़ाज़ थे। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। एक ये कि हमने इंसान को मुशक्कत के लिए पैदा किया। हुँ, दूसरा ये कि हम किसी को उसके बोझ से ज़्यादा नहीं उस पे आज़माइश डालते, बिल्कुल ऐसा ही है। या उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा उस पे बोझ बर्दाश्त नहीं से ज़्यादा डालते। बोझ नहीं डालते। तो मैं ये कहता था कि अल्लाह जी, ठीक है, मुझे पता है नहीं डालेंगे, बट नहीं हो रहा है, मैं इस काबिल नहीं मैं हूँ। नहीं हूँ उस काबिल। तो उससे चंद दिन बाद, चंद लम्हों बाद वो मेरा काम बदला जाता था। अल्लाह अकबर! काम वो मेरा जो है वो चेंज हो जाता था। तो वो करते-कराते फिर मैं अल्लाह से कहता था, अल्लाह जी, मैं पसीने से भरा हुआ हूँ, अल्लाह से बातें कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर इसरार साहब अल्लाह उनके मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको आमीन सुन सुम्मा रहा हूँ, आमीन। शेख आतिफ़ साहब हैं, उनको सुन रहा हूँ, मोटिवेट हो रहा हूँ, सब कुछ माशाअल्लाह। साथ-साथ चल रहा है।
तो वो अल्लाह पाक फिर हिम्मत भी देते थे। हुँ, और फिर उसके बाद जो है वो जब वो मेरी जॉब छूटी ना, हुँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरी फैमिली यहाँ पे आ गई थी। मेरी फैमिली आई, मेरी फैमिली के 1 महीने बाद मेरी वो जॉब चली गई। अच्छा, मेरे कुछ इकामा में इश्यू थे। सही। तो मुझे मेरा मैनेजर कॉल कर रहा है कि भाई कल से मत आना रात का टाइम। आई सेड अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हुँ, ये कहने के लिए फ़ोन किया। मैंने अपनी वाइफ़ को बोला कि मक्का चलते हैं, अच्छा, क्योंकि जब भी मैं गया हूँ मक्का उम्रा करके वापस आ गया हूँ, मक्का रहने चलते हैं। अब वो मेरी तरफ देखे कि क्या फ़ोन किया था? मैंने बोला छोड़ दे बस, जॉब चली गई, दिन मिल गए, मक्का चलते हैं। मक्का चलते हैं अब। अब ये नहीं पता कि आगे करना क्या है, उधर जाके क्या करना है, जॉब क्या है, हुँ, बस मक्का। फैमिली साथ में, रिहाइश फैमिली साथ में साथ में, चाहिए। तो मैं मक्का गया हूँ और तकरीबन मैं वहाँ पे 12 दिन रुका हूँ। कहाँ से आ रहा है, कहाँ से खा रहे हैं, अल्लाह दे रहा है और बेहतरीन से बेहतरीन दे रहा है। माशाल्लाह, और वापस आए हैं और वापस आके ये नहीं पता आगे क्या करना है। तो ये स्ट्रगल का फेस मैं आपको बता रहा हूँ। वापस आके ये नहीं पता करना क्या है। करना क्या है? तो फिर उसमें ये था कि अब लोग बोलें कि यार बच्चों को घर भेज दो। मेरी बेटी थी, हुँ, मैं बेटी को फर्स्ट टाइम यहाँ पे मिल रहा था। सही तो माशाल्लाह। कह रहा हूँ नहीं, अल्लाह पाक ने जिस रजुल का बोला है ना कि हुँ, मर्द, मैं अकेला नहीं छोड़ूँगा, तन्हा नहीं हाँ, छोड़ूँगा आपको। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा बार-बार आसमान की बेशक, तरफ देखना, सुभान मैं अल्लाह। तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूँगा। तो मैं कहा नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये वो लम्हे हैं जब मुझे पुख्ता होना है, ये वो हुँ, लम्हे हैं जब अल्लाह पाक ने मुझे पकाना है। बेशक हल्की ऐसे आँच, ही है। पहले हल्की आँच चल रही थी, अब थोड़ा-सा उसका वो बढ़ाना पड़ेगा, तो बिल्कुल, अब मेरी तरफ से बढ़ाना पड़ेगा। फिर मैंने अल्लाह पाक से कहा अल्लाह जी, क्योंकि उस टाइम पे घर का सिर्फ़ रेंट 1200 रियाल था अल्लाहु और अकबर। जॉब चली गई तो ये बड़े मामला। तो फिर मैंने अल्लाह पाक से कहा कि फ़िलहाल मैं मक्का होके आपके घर आ रहा हूँ, बाकी जो है वो बाद में देखे जाएँगे। मदीना आए जी, फिर अब वाइफ़ कहती अब काम अल्लाह देखेगा, कर लेंगे। दिन गुज़रते गए। कभी किसी दोस्त से, एक दोस्त है उन्होंने बोला कि यार आ जाओ मेरे रेस्टोरेंट पे आ जाओ, अल्लाह उनको जज़ा दे। आमीन। मुझे पता नहीं, मेरी अपनी सोच है, पता नहीं, समझता हूँ कि पता नहीं गलत है या सही है। मुझे लगा कि यार नहीं, अल्लाह खैर करेगा, मैं कुछ देख लूँगा, हो हुँ, जाएगा। सिंपैथी नहीं चाहिए, मतलब पता नहीं, उनकी नीयत अच्छी है, उनकी नीयत पे मुझे कोई शक नहीं है, हुँ, बट आई फ़ील कि शायद वो हाँ, सिंपैथी दिखा रहे, तो वो नहीं चाहिए। तो खैर वो करते-कराते एक दोस्त से गाड़ी का बंदोबस्त हो गया। गाड़ी सही। ली, उस पे आज तक बेचारे को अल्लाह उसको जज़ा दे यार, उसके पैसे आज तक देने में हैं। गाड़ी के हाँ, वो तो वो जो है मामला, वो गाड़ी ली, उस गाड़ी ने बहुत साथ दिया मेरा। पुराना मॉडल, पुरानी गाड़ी, हुँ, और देखने वाले कहेंगे यार क्या है? एटलीस्ट कम से कम आना-जाना आसान हो गया कहीं पर। सर मेरा फिर उसके बाद मैंने अपना डिलीवरी का काम स्टार्ट किया। वो सही, काम जो मैं अंदर ऑफ़िस पहले वेयर हाउस में करता था एज़ अ, मुदीर तो कंसीडर नहीं किया जी, जी। अस्तगफिरुल्लाह कभी खुद को, लेकिन समझ लें कि वो पहले जो अंदर थे, हुँ, जो हर एक चीज़ की जो एक एक बाउंड्री साइड्स होती है, एक डिफरेंट साइड होती होती है, हैं। बिल्कुल। आप इस साइड पे बैठे हैं, आपका माइंडसेट और है, हुँ, आपकी जॉब और है। बिल्कुल। आप इस टाइम मैं मतलब आपका गेस्ट हूँ समझ लें, जी, जी। तो आपकी थिंकिंग और है। मैं इस टाइम पे मेरी कुछ सोच और है, जी, ठीक है? मेरी जॉब और है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो जब आया तो तब वो फिर काम किया ड्राइवर्स वाला। सुबह पहला दिन था मेरा, सुबह निकला हूँ मैं और रात को 2 बजे घर पहुँचा हूँ। अच्छा। पहला हफ्ता, 2 हफ्ते ऐसे ही चला हूँ। सुबह 7-8 बजे घर से, रात को 2-3 बजे घर पे वापस आना है। हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता काम की समझ आई, मदीना के एरियाज़ का पता चला, सही माशाल्लाह। काम की समझ आई और वो सारे मामला चल रहे थे। चलते-चलाते काम चलता गया और अल्लाह ने बहुत रिज़्क दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें ये भी था कि साथ-साथ नुकसान भी होते गए, हुँ, लेकिन कोई बात नहीं, चल रहा है। एटलीस्ट वो जो मेरा एक सर्कल में आ गया सिस्टम। माइंडसेट था हुँ, कि बच्चों को नहीं भेजना, हुँ, हार के नहीं भेजना एटलीस्ट, हुँ, वो कर लेगा। बेशक। यही वो टाइम है जब उस पे यकीन करना और वो कर हुँ, लेगा और उसने बहुत बेहतरीन तरीके से किया। अल्हम्दुलिल्लाह। वो अ, ही करने वाला है। वही करने वाला है। और मैं अक्सर अल्लाह पाक से कहता भी हूँ कि अल्लाह जी, आप ठीक है, टाइम ले रहे हैं मुझे पता है। माज़अल्लाह, ये मैं ऑडियंस से भी कहना चाहूँगा कि अल्लाह पाक से जब आप कोई दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक को किसी अलादीन की चिराग की तरह माज़अल्लाह मत समझें कि आपने चिराग रगड़ा और अल्लाह हुँ, पाक बाहर निकल के माज़अल्लाह निकलेंगे और आपकी सारी ख्वाहिशत पूरी कर देंगे। अल्लाह पाक ने कभी भी कुरान पाक में भी ये कभी नहीं फरमाया कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को आसान रखूँगा या कुछ ऐसा है। मुझे दिखा दो कि अल्लाह पाक ने कभी तुम्हें ऐसा कहा है। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं इंसान को आज़माऊँगा, बेशक, आज़माइशें लूँगा। बिल्कुल।
लेकिन हर आज़माइश के बाद, हर मुश्किल के बाद आसानी भी आसानी है। है। मुझ पे यकीन रखो, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूँगा। तो ये अल्लाह पे यकीन रखा करें, अल्लाह पाक आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ये बेशक, दुनियावी मैं या अली भाई हैं जो आपको छोड़ सकते हैं, अल्लाह नहीं छोड़ बिल्कुल, सकता है। वालिदैन तक भी बहुत से लोगों के देखे हैं छोड़ जाते हैं उनको, लेकिन अल्लाह नहीं छोड़ता अल्लाह नहीं छोड़ते। है। जी, इसी तवस्सुल से मैं एक जुमला कोट करना चाहूँगा, ऑडियंस को भी बताऊँगा इस चीज़ के बारे में कि आम लफ्ज़ों में सामने आता भी है और लोग अक्सर बोल भी जाते हैं कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। देर भी नहीं है। नहीं देर, देर क्यों? नहीं देर। किस बुनियाद पे आप बोल बोल रहे हो? बेशक, वो बेशक, किस ज़ात को बोल रहे हो? बेशक। कैसे आपने जो है वो माइंड सेट किया हुआ है कि अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। देर क्यों भई? एक आलिम दीन ने बहुत खूबसूरत इस जुमले को लेके वज़ाहत दी, इंडिया के थे वो। उन्होंने बताया कि दुआएँ जो हैं वो 3 तरह की होती हैं। इस जुमले को लेके पूरा उन्होंने लेक्चर दे दिया। मुख्तसरन मैं बताऊँगा कि एक दुआ वो कि आपने माँगी फ़ौरन कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया आपको। दूसरी दुआ ये कि आप इस तरह समझ लें कि आप माँग रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप पायलट नहीं हैं, आप जहाज़ माँग रहे हैं। हाँ, आप जहाज़ माँगते रहेंगे। कैसे? अब फॉर एग्ज़ाम्पल सीधी-सी उन्होंने मिसाल दी, वही मैं यहाँ पे कोट करूँगा कि एक बच्चा है 6-7 साल का, थोड़ा-सा बोलना शुरू हुआ है, वो अपने बाप को कहे कि मुझे मोटरसाइकिल लेकर दो। बाप कहेगा पागल हो क्या? मोटरसाइकिल इतनी एज में कैसे चला पाओगे आप? लेकिन वो बार-बार ज़िद कर रहा है अपने बाप से कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे कार चाहिए। तो आप उसकी बातों को इग्नोर करेंगे। क्यों? वो चलाने के काबिल ही नहीं है। तो चला ही नहीं सकता, बैठ ही नहीं सकता सही से। तो एग्ज़ैक्टली। दूसरी दुआ जो है दूसरे टाइप की वो ये कि जब आप बड़े हो जाएँगे, इस काबिल हो जाएँगे जो चीज़ आप माँग रहे हैं उसके, तो फिर अल्लाह ताला अता करता है। प्लस उसके बदले में आपको कोई और चीज़ अता कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे ने ज़िद की मोटरसाइकिल की, वो छोटा-सा मोटरसाइकिल लाकर दे दिया बाप ने। ज़िद की कार की, खिलौना कार लाकर दे दी कि इससे खेल लो टाइम पास। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरे टाइप की जो दुआ है वो ये उन्होंने मिसाल दी कि दूसरी चीज़ आपको अनायत कर देते हैं अल्लाह ताला। तीसरी दुआ ज़ख़ीरा हो जाती है आख़िरत के लिए। एग्ज़ैक्टली। आप दुआएँ कर रहे हैं, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, देर भी नहीं है, अंधेर भी नहीं है। ऐसे ये तो पता नहीं किस हिंदू ने बोल दिया ये जुमला, ठीक है? फिर या वल्लाहु अलम किसी मुसलमान ने बोला है, मुसलमान अगर होता तो वो ये बात कर ही नहीं सकता था कि अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। ना देर है, ना अंधेर है। वो तो सुनने के लिए बैठा हुआ है। इसमें यही है और मैं अल्लाह आपको जज़ा दे इस चीज़ के लिए। आमीन। अल्लाह आलम ये आपके दिमाग में कैसे आई, लेकिन ये वो बात है शायद जो मैं हर किसी को बोलता हूँ। हुँ, आप यकीन करें ये सेम अल्फ़ाज़ मेरे होते हैं जब मैंने किसी को बोलने होते हैं, ये सेम अल्फ़ाज़ ऐसे ही होते हैं। और उसके बाद जो है ख़ैर क वापस आते हैं टॉपिक पे। जी। तो मैं जिस तरह फिर अपना काम कर रहा था और वो स्ट्रगल चल रही थी साथ-साथ, हुँ, लेकिन शुक्र था अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। इस सब चीज़ में मैं एक चीज़ कहूँगा कि अच्छी वाइफ़ मिलना ना बहुत बड़ी नेमत है। बहुत बड़ी नेमत है। बहुत बड़ी नेमत है। अच्छी वाइफ़, अच्छा कफ़ील, हाँ, 2 अच्छी चीज़ें। वाइफ़, अच्छा कफ़ील। और हाँ, मतलब अगर आप देखें कि मुझे जो कफ़ील भी मिला है, मैं नहीं मिला हूँ किसी से आज तक। अच्छा, मेरा वास्ता ही नहीं पड़ा है कफ़ीलों से। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूँ मेरा कफ़ील एक ही है, वो अल्लाह है। और अल्हम्दुलिल्लाह। ये जब ऐसी चीज़ें होती हैं और ये आपने अभी बात की तो मेरे दिमाग में आया कि हाँ यार, वाक़ई थोड़े बड़े मामलात होते हैं ऐसे। बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत बेचारे ज़्यादा। रोते देखे हैं, बहुत फँसे हुए देखे हैं। जी, मेरा भाई वो बेचारा एक फँसा हुआ है रियाद में, अल्लाह उसके लिए आसानी फ़रमाए। आमीन, वो आमीन। परेशान है काफ़ी, अल्लाह उसके लिए वही दुआ करें। बात आ जाती है ना कि जैसे हुँ, आपके हालात होते हैं ना, आप जो अमल करते हो, वो ही आपके ऊपर जो है हालात आते हैं। जो अमल आप करते हो ज़िंदगी के अंदर किसी को तंग करना, किसी को परेशान करना, तो ये ना को कफ़ील बुरा है, ये वो, अल्लाह ताला हालात भेज दें। एक शेख थे, उनका वाक़या है कि तक़वे में, ईमान में बहुत बहुत उनका हाई ईमान था माशाल्लाह। माशाल्लाह। और जब वो उन पे कोई तकलीफ़ आती और एक दफ़ा ऐसा हुआ चलते हुए ऊँट से गिर गए। अच्छा, अब ऊँट से गिरते ही उन्होंने ऊँट को नहीं डाँटा, ये नहीं कहा कि उफ़! क्या हो गया? हुँ, उन्होंने इस्तग़फ़ार किया और कहा कि इसमें ज़रूर मुझसे कोई गलती हुई होगी कोई कि कोताही जिस हुई है, वजह से अल्लाह पाक ने नाराज़गी का जिस वजह इज़हार से मेरी किया है, पकड़ हुई। पकड़ हुई है मेरी। तो ये बहुत मैटर करता है सर। हुँ, आपका क्या कनेक्शन है? दुनिया में ही पकड़ हो जाए, मैं कहता हूँ गनीमत है, नहीं हो, आखिरत में पकड़ ना हो। नहीं हो, दुनिया में भी ना हो। दुनिया में भी ना हो, लेकिन जो मैं हम अमाल करते हैं इस पे एक बात बताता हूँ कि जिस तरह हमारी उससे पहले बात हो रही थी कि आज़माइश नहीं जी, माँगनी चाहिए। मैं पहले कहता था अल्लाह पाक से, या अल्लाह
मुझे इतनी ताकत देता रहे कि मैं तेरी आज़माइशों पे पूरा उतरता रहूँ। और बड़ी आज़माइश, हर रोज़ आज़माइश, हर रोज़ गाड़ी का टायर पंचर हो रहा है, कभी गाड़ी में क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। जो वाह! पैसे मैं थोड़े से रख रहा हूँ, यार थोड़े काम आएँगे, वो अगले दिन अच्छा, लग इस रहे पे हैं। भी अजर भी है, अ, इस पे अजर भी ऑब्वियसली, है। ऑब्वियसली। वो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है ना कि आपके बूट का तस्मा भी अगर गुम गए तो आप पढ़ो इन्ना लिल्लाहि व व इन्ना इन्ना इलैहि इलैहि राजिऊन, इस पर राजिऊन। अजर भी है। और यही बात है कि ऐसे ही जिस तरह हम बात कर रहे थे, छोटी-छोटी ये कब इस मुकाम पे पहुँचते हो कि जब आपके साथ ज़िंदगी में बहुत बड़ा हादसा हो गया, तो हुँ, आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहे इलैहि हो राजिऊन। कि जो चीज़ें वो अल्लाह की तरफ से आई थी। जी, और ये क्यों होता है? क्यों आप पहुँचते हो? छोटी-छोटी चीज़ों से। तो इसी तरह आपसे सल्लम से किसी ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र किस तरह आता है? तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सब्र करने से आता है। करने से आता तो है। इसी तरह है कि जब आप छोटी-छोटी बातों पे अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू बिल्कुल, करते हैं और कोई नुकसान हुआ है तो उस पे कहते हैं कि अल्लाह तेरी तरफ से था, तेरी तरफ चला गया। बिल्कुल। तो तभी आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे से ये ग्लास गिर गया है, टूट गया, पसंद था, हुँ, लेकिन कहूँ कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना व इलैहि इन्ना राजिऊन। इलैहि राजिऊन। ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल, जब आप टिनी स्टेप्स उठाते हैं ना, तभी आप एक इनिशियल बड़ी स्टेज पे पहुँच के फिर कहते हैं कि यार हाँ, उस मुकाम पे तभी आप पहुँचते हैं। तो यही बात है कि अगर बहुत बड़े नुकसान पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना है ना, तो छोटी-छोटी चीज़ों पे स्टार्ट करो। सीखना तो शुरू फिर वो करें, आपको चीज़ें बड़ी नहीं लगती हैं। बड़ी नहीं फिर आपको लगती। पता है कि ये जो दुनिया है ना, ये ऐसी है, फ़ानी है। ऐसा ही है। यार दुनिया बनाने वाले ने कहा है कि दुनिया फ़ानी है, लहू तो फिर लाभ लाभ है, खेल है। किस तरह मतलब वो क्यों परेशान हो रहे हो उसके लिए? बिल्कुल। जो नुकसान हो गया वो लेके आए थे। इसमें आपका था वो, नहीं मेन था चीज़ वो क्या आपका। है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया ना, जी, वो नुकसान लगता ही नहीं है लगता फिर। ही नहीं है। इसी पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हमारी अम्मा जान अम्मा हैं एक। थी हमारी, जी, जी। रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, तो वो उनकी एक साहबी से शादी हुई थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से। तो वो जब उनका उनका इंतकाल हो गया या वफ़ात शहीद हो हो गए, गई। तो जी, वो थे जो पहली हिजरत भी उन्होंने की हुई थी। सही। बहुत मोहब्बत थी आपस में इन दोनों में। बिल्कुल, वो और फिर तहज्जुद जब गुज़ार थे, जी, हुकूक जी, जी, की जी। पासदारी भी करते थे। जी, जी। और सबसे अफ़ज़ल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु के अलैहि वसल्लम। इनिशियल स्टेज के उम्मती थे, बिल्कुल। तो साथी थे। और फिर जब वो उनका इंतकाल हुआ तो बहुत परेशान होते थे। लेकिन अल्लाह पाक से एक दुआ करते थे। नबी क्योंकि अलैहिस्सलाम ने बताई थी नबी करीम कि सल्लल्लाहु अलैहि आप वसल्लम ये तो बात दुआ किया सीखी करें। हुई थी। जी। और फिर वो सेम क्योंकि उनका ईमान और हमारे ईमान में बहुत फ़र्क है सर। जबकि इस मौके पे एक और चीज़ भी मैंने भी पूरा किस्सा ही सुना हुआ है कि अम्मा जान ने फरमाया नबी अलैहिस्सलाम से कि कि मेरा मुझे इससे शौहर बेहतर क्या मिल इससे सकता है? बेहतर क्या मिल क्या सकता ही है? मिल सकता है? तो वो फरमाया कि आप दुआ पढ़ा करो। दुआ को तो पढ़े। वो उसके पहले अल्लाह अल्फ़ाज़ ये थे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसके बाद के अल्फ़ाज़ अल्लाह माफ़ करे याद नहीं है। तो यही था कि अल्लाह मैं आपके जो नुकसान हुआ है उसमें राज़ी हूँ, ये हुँ, आपकी तरफ से है, मुझे इसका बदला बेहतरीन अता कर दें। बेहतरीन बदला। फिर वो कहती थी कि यार आखिर मेरे शौहर जितना नेक कौन हो सकता है? हुँ, उससे अच्छा मोहब्बत करने वाला कौन हो सकता है? कौन मिल फिर सकता है? कहते थे लेकिन अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर सल्लल्लाहु कहा अलैहि है तो वसल्लम। उसमें झूठ नहीं हो सकता है। बिल्कुल, और फिर मोहब्बत वो सच है। देखें कि माशाल्लाह उनको मिले कौन? इस दुनिया के अल्लाहु सबसे अकबर, अज़ीम इंसान। तो अल्लाहु इसी तरह अकबर। होता है कि जब आप अल्लाह की कही हुई बातें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों सल्लल्लाहु पे अलैहि यकीन वसल्लम। करते हैं ना, तो अल्लाह उनको रद्द नहीं करते हैं। बेशक ऐसा ही है। उसमें मतलब सुबह से शाम अगर कुछ ऐसा मामला है ना कि सुबह के बाद जो है शाम आनी है, शाम के बाद सुबह आनी है, तो हुँ, इसी तरह है। जी, अल्लाह पाक की कही हुई बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई सल्लल्लाहु बात अलैहि वसल्लम। सच है वो। उस पे बेशक, सिर्फ़ हमारा ईमान है। जिस तवक्कुल तरह होना एक चाहिए। शेख थे, उनको किसी ने फरमाया कि एक दुआ पढ़ के, ये बिस्मिल्लाह पढ़ के मेरे ख़्याल से दरिया या कोई वो आप वो क्रॉस कर लो, हुँ, तो वो हो जाएगा। नहर जो थी, जी, जी। वो क्रॉस हो जाएगी। जुमे के दिन बड़ी दूर से आते थे। हुँ, और वो जब उधर गए तो वो जो मुफ्ती साहब वो कह रहे होते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो जुमे के लिए जो जिनको सिखाई थी वो जल्दी आ गए। हुँ, 1 दिन, 2 जुमे, 3 जुमे। यार क्या कर रहे हो? मतलब इतना लंबा सफ़र है, किस तरह जल्दी आ रहे हो? हुँ, फरमाया कि जो आपने बोला था, जो आपने दुआ सिखाई थी, हुँ, मैं वो दुआ पढ़ के आ रहा हूँ। फरमाया कि यार मतलब अब वो सोच रहा है कि यार मतलब मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, मतलब मैंने तो सिखा दिया था। हुँ, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो ओके ठीक है, मेरे साथ जाओ। मुझे क्योंकि हम इंसान हैं। हुँ, हमें अगर कोई कहे ना कि ये 5,000 ले लो और ये अमल मैं तुम्हें, ये तुम्हारे अमल का है, अजर है। मैं कहूँगा हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, हुँ, क्योंकि हम देखी पे यकीन करते हैं। हुँ, वो कहते हैं ठीक है जी जाओ। और जाने के बाद वहाँ पे उन्होंने पढ़ा, क्रॉस कर लिया। क्योंकि पुल बहुत दूर होता था या हुँ, उसका जो भी बंद होता था बहुत दूर होता था। हुँ, वो उन्होंने क्रॉस किया और वो मौलवी साहब फिर सोच में पड़ गए। हुँ, अब कहते हैं कि जी मैं पढ़ के देखता हूँ। उन्होंने पढ़ा लेकिन वो डूब गए। डूब गए। फ़र्क इसमें ये था कि उनके ईमान में और इनके ईमान में तवक्कल फ़र्क कम था। था अल्लाह पे। तवक्कल। उन्होंने तो
जो अल्फाज कहीं से सीखे होंगे, पढ़े हुँ, होंगे, वो सिखा दिए, हुँ। बट उस इंसान ने यकीन कर लिया कि ये अल्लाह के कहे हुए अल्फाज हैं, अल्लाह के कहे हुए अल्फ़ाज़ हैं। ये अल्लाह पाक का जिक्र है, और उनका तवक्कल इसलिए था, तवक्कल ज़्यादा था, वो क्रॉस कर गए। करिए बिल्कुल। तो यही बात है। और फिर इसी तरह जब है ये तवक्कल, मतलब जी। ये चीज़ें जब आपने सीखी होती है ना, तो किस तरह आप अपने आप को डाउन फ़ील करवा सकते बिल्कुल, वो हो? छोटी-छोटी दुआएँ हैं ना, मैंने सोशल मीडिया पे ही देखी। वो एक ताहा भाई के साथ बैठे हुए जी। थे। प्रोफ़ेसर हैं, ये शेख हैं, बड़ी-बड़ी दाढ़ी है उनकी, तहा भाई की सफ़ेद बाल। बात, तहा भाई के नाम से याद आया, इनके बारे में भी ज़िक्र करेंगे जी, कि जी। इनका तो क्या रोल इनके है मेरी साथ लाइफ़ एक में। बैठे हुए थे, तो अक्सर वीडियोज़ में देखता हूँ, वो छोटी-छोटी दुआएँ बताते हैं। जी, ऐसे ही, छोटी-छोटी दुआएँ होती हैं, नॉर्मली मैं कहता हूँ दिल को लग गई। ऐसे ही। मैं जब शुरू-शुरू में आया था अबहा में, 2013-14 की बात है, तो नमाज़ पढ़ने के लिए एक बद्दू आता था। अरबी था, बद्दू, यानी कि कपड़ों से पता चल रहा था। जी, तो वो दोनों सजदों के दरमियान जो है ना, वो एक दुआ पढ़ता था। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये बद्दू है, ये क्या पढ़ता है? क्या पढ़ता है नहीं पता है। हाँ, हाँ, कभी पढ़ी नहीं मैंने, हाँ। वो दुआएँ पढ़ी नहीं, 2 सजदों के दरमियान वाली दुआ। अब जाके मुझे साल डेढ़ साल पहले वो जब मैंने देखी उनकी वो वीडियो दुआ, देखी। वो वीडियो देखी, सामने आई, सुभान अल्लाह! फिर उन्होंने पूरा तफ़सीर से तर्जुमा उसका बताया कि रिज़्क की कमी नहीं होगी, परेशानियाँ नहीं आएँगी, आफ़ियत भी इसके अंदर आ गई। ऐसे ही है। रब्बिग़फ़िरली वरहमनी वाह! वरज़ुक़नी रोज़ वशकुरली खुश वजबुरनी वहदिनी वआफ़िनी। आफ़ीन वर्ज़ुक़। मैं कहता हूँ सब दुनिया पूरी इसमें आ गई। बेशक ऐसे ही, बेशक ऐसे ही। तो इसी तरह उन्होंने एक और दुआ बताई रुकू के बाद वाली। जी। समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना रब्बना वलकल लकल हम्द हम्द हम्दन हम्दन कसीरन कसीरन तय्यिबन तय्यब शुक्रन फ़ीह। ये तय्यबन दुआ मुबारकन फ़ी। मुबारकन फ़ीह। और ये दुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ सल्लल्लाहु रहे अलैहि थे, वसल्लम, और उस वक़्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से उठे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक सहाबी ने पढ़ी, ये अल्फ़ाज़ दोहराए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ सल्लल्लाहु अलैहि मुकम्मल वसल्लम। की तो आपने फरमाया कि ये अल्फ़ाज़ किसने कहे? मैंने सुने। सहाबा घबरा गए कि मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी? हुँ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक को ये दुआ इतनी पसंद आई है कि ग़ालिबन फ़रिश्ते, या अल्लाह पाक ने फ़रिश्ते भेजे, हुँ, ग़ालिबन कुछ ऐसा, कि मतलब अल्लाह पाक को ये दुआ बहुत पसंद आई है, हुँ। कि अल्लाह पाक की क्या शान बयान हुई है इसमें। सुभान अल्लाह! तो इसमें 2-3 बड़े के फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, जो जी, जी। नॉर्मली मैंने जो चीज़ नोट की है ना, एक तो ये कि नमाज़ सुकून से हो जाती है। वो जो होता है ना टूँगे मारना, वो नहीं है, वो नहीं है, सजदे पे सजदा चल रहा है, वो नहीं है। वो नहीं होगा। जब दुआ आप पढ़ेंगे ना, रुकू से उठने के बाद दुआ पढ़ ली, तो वो स्टे भी हो जाएगा। ऐसे है, दुआ की दुआ, स्टे का स्टे। ऐसे है। फिर एक सजदा कर लिया आपने, फिर दरमियान में बैठेंगे, फिर पढ़ेंगे रब्बिग़फ़िरली वरहमनी वरज़ुक़नी वशकुरली वजबुरनी वहदिनी वआफ़िनी। एक के बाद एक दुआएँ आ रही हैं, सर स्टे इसमें भी हो गया, अल्फ़ाज़ देखें कि अल्लाह मुझे आफ़ियत अता फ़रमा, अल्लाह मुझे हिदायत दे, हिदायत अल्लाह दे, मुझे शिफ़ा रिज़्क दे, दे, मुझे शिफ़ा रिज़्क दे, दे। क्या चाहिए इंसान को आज? रिज़्क तो सब चाहिए। कुछ मैं वही तो बता रहा हूँ, सब कुछ बीच में आ गया। और हम अपने टॉपिक से हट रहे हैं, लेकिन ये बातें जब निकल रही हैं तो ये जी, अच्छी बात है। जब मैं ये चीज़ कहता हूँ कि 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए इंसान इस दुनिया के सामने बिछा हुआ है, जी, लेटा हुआ है, ऐसा ही कि है। मुझे 2 चीज़ें दे दे। दे दे, कहीं से एक मिल जाए मैं रिज़्क कुछ भी कर है, लूँगा। एक रिज़्क है और एक इज़्ज़त है। इज़्ज़त है। आज मुझे इज़्ज़त चाहिए, मैं दर-दर पे जाऊँगा, हुँ, चापलूसी करूँगा, ऐसा ही है, पॉलिश करूँगा, सब कुछ, बिल्कुल। कि मुझे इज़्ज़त मिल जाए। लेकिन हुँ, वो इज़्ज़त नहीं होती है। वो वक़्तन लगता है कि आपकी इज़्ज़त है, वो इज़्ज़त नहीं है। इज़्ज़त देने ऐसा वाली ज़ात अल्लाह की है। रिज़्क, रिज़्क अल्लाह पाक ने आपसे वादा किया हुआ है। आज तुम जी, अल्लाह की इबादत छोड़ के जो बेसिक, जो तुम्हारी बेसिक चीज़ें हैं, बेस है, नमाज़ बेसिक एटलीस्ट यार, जी, नमाज़ से बढ़ के हुँ, तुम वो चीज़ें छोड़ के रिज़्क के पीछे भागे हुए हो, जिस चीज़ का अल्लाह ने अल्लाह तुमसे वादा किया हुआ है। अल्लाह ने अल्लाहु अकबर! तुमसे जो है वो जन्नत का वादा नहीं किया। अल्लाह ने रिज़्क का वादा बाकी किया हुआ चीज़ों है। का नहीं किया हुआ। अल्लाह पाक ने रिज़्क का वादा किया है, तुम उसके पीछे भागे हुए हो। अल्लाह ने इज़्ज़त का वादा किया हुआ है, तुम उसके पीछे भागे हुए हो। ऐसा वतुइज़्ज़ु ही है, मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा मुंतशर बियदिल खैर। तो वो तुम उन चीज़ों के पीछे भागे हो, उन चीज़ों के पीछे क्यों नहीं जाते हो जिस चीज़ का वादा ही नहीं किया, लेकिन उसके लिए लड़ना है। हुँ, उसके लिए क्यों नहीं फाइट कर रहे हो? धक्के खाने, सब कुछ चल रहा है। लेकिन एग्ज़ैक्टली। बात करने का मकसद ये है कि वो छोटी-छोटी वो मुझे अब अबहा में मैंने बताया ना, एक जी। बद्दू बोलता था, मैंने कहा पता नहीं इसने कहाँ से पढ़ ली ये दुआ तो कोई होती ही नहीं है। हाँ। यानी कि मैंने मदरसे में नहीं पढ़ी, ना किसी से सुनी। डेढ़ 2 साल पहले ये मैंने पहली मर्तबा सुनी, फिर मैंने तहकीक की, पता जी, चला बिल्कुल ये दुआ है और नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस से साबित है। जी। मैंने उसको कंटिन्यू कर दिया, तब से अब तक। उससे पहले की ज़िंदगी में और अब की ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी डॉक्टर को जाके चेकअप करवाया माशाअल्लाह, नॉर्मली। माशाअल्लाह, कभी मैंने खांसी का शरबत लिया हो, कभी किसी किस्म की कोई मेडिसिन खाई हो। माशाअल्लाह। सबसे मेन फ़ायदा ये मैं बता रहा हूँ, वरना
पूरे महीने में बजट होता है 400-500 रियाल, 700 रियाल, अल्लाह 1000 अकबर! तक मेरा लगना ही लगना है हॉस्पिटल में। अल्लाह अकबर! कभी ये, कभी वो, कभी वो। क्योंकि काम जॉब ऐसी है ना, वो खांसी ये वो चीज़ें चाहिए नहीं, जहाँ प्रॉब्लम हो ज़ाहिर जाती है। ज़ाहिर है ज़ाहिर है। ठीक है? तो पहला फ़ायदा तो मैंने ये देखा अल्हम्दुलिल्लाह। ये वैसे बताने की चीज़ें नहीं है, लेकिन जी, मैं जी, ऑडियंस ये को एक चीज़ बता रहा हूँ, रियलाइज़ करवा रहा हूँ कि छोटी-छोटी दुआओं के अंदर क्या तासीर अल्लाह ताला ने रखी है। सर इसके बड़े फ़ायदे हैं। देखिए जी, दुआएँ नॉर्मल नहीं होती हैं। जी, म मैं शायद मतलब मैं खुद सोचता हूँ कि यार अगर आपको अरबी नहीं भी आती, नहीं हुँ, समझ आती है, जी, उन अल्फ़ाज़ की ट्रांसलेशन तो करें। मैं बिल्कुल, रट्टा नहीं लगाएँ। जी, जिस तरह नमाज़ में अगर अगर नमाज़ में खुशू चाहिए, तो नमाज़ समझे तो सही उसमें हुँ, है क्या? ऐसे ही। किसके सामने सजदा रेज़ हो रहे हो? किससे वो किसके लिए वो क्या पढ़ रहे हो? हुँ, तो इसी तरह नमाज़ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिका व व शुक्रिका शुक्रिका व हुस्नि व इबादतिक। हुस्न इबादतिक। कितनी खूबसूरत दुआ है ये। सुभान अल्लाह। रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिका का मतलब जो रिज़्क़ रिज़्क़ मतलब ज़िक्र करने वाला बना और जी, शुक्र अदा करने वाला बना। मतलब सुभान अल्लाह। ये कितने खूबसूरत अल्फ़ाज़ हैं और नॉर्मल रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिका शुक्र खलास अस्तगफिरुल्लाह। नमाज़ पढ़ते हैं खलास नमाज़ के बाद रटी हुई है बस पढ़ के थोड़ा खुशू से पढ़ें। पता चले कि अल्लाह पाक से आप छोटी-छोटी सी क्या ये माँग दुआएँ। रहे हैं। तो मुझे आपके सामने अपना कोई मुकद्दमा रखना है ना तो हुँ, सर मैं बड़े तज़ीम के साथ, बड़ी तरतीब के इज़्ज़त के साथ साथ आऊँगा। बिल्कुल, चूँकि ये मामला ताकि इंसान कहीं के साथ नहीं होना चाहिए। कोई कमी पेशी ना रह जाए बात ये बताने अल्लाह में के भी। साथ होना चाहिए। हम ऐसे लोगों ही। ने माज़अल्लाह अल्लाह पाक को बहुत लाइट लिया हुआ है। हुँ, ठीक है, अल्लाह पाक के अज़ाब, अल्लाह पाक की हर चीज़ें हैं और ये कहीं न कहीं अल्लाह रहमान और रहीम है, माफ़ फरमा देंगे, बेशक लेकिन अपनी तरफ से तो कुछ ऐसा लेकर और आओ। ये मैं समझता हूँ कहीं न कहीं शायद हमारी जो चीज़ें हमने बचपन से में सीखी हुई हैं ना, हुँ, वो रवायतें चली हुई हैं कि अल्लाह पाक बहुत मारने वाले हैं, अल्लाह पाक बहुत अज़ाब करने वाले हैं। हुँ, यार आप बच्चों को अल्लाह पाक की मोहब्बत क्यों नहीं सिखाते हो? जबकि अल्लाह ताला का पहला नाम जो 99 सिफ़ाती नाम है, अर्रहमान, वो शुरू कहाँ से हो रहे हैं? रहमान, रहीम, रहीम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह! ऐसे नाम और इनके मतलब देखें और आप किस तरह सोच सकते हो कि यार अल्लाह पाक मतलब अल्लाह ठीक है अल्लाह पाक के अज़ाब हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा लेकिन नहीं वो कहते कि कुफ़ार नहीं के है, लिए, वो लेकिन कुफ़ार वो के लिए। ये समझें कि यार आपके लिए है ही नहीं यार, आपके लिए मोहब्बत है, मोहब्बत कीजिए। हुँ, अल्लाह से मोहब्बत कीजिए ताकि आपको पता चले। अब मैं कहता रहूँ कि जी सो जा बच्चे जिन्न आ गया, सो जा बच्चे जिन्न आ गया। माज़अल्लाह आई एम नॉट कंपेयरिंग हुँ, बट पूरी ज़िंदगी बच्चा जिन से डरता रहता है। यहाँ पे और यार आप बच्चों के दिल में ये डाल रहे हो, ये बच्चे क्या हमारे आज हमारे भी दिलों में हुँ, कि अल्लाह तो बहुत सज़ा देने वाला है, अल्लाह तत्ती कढ़ाई में फेंक देंगे, हुँ, गाली मत दो, अल्लाह ये कर दे। गाली मत दो क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया। बेशक, गाली मत दो क्योंकि अल्लाह पाक नाराज़ हो पसंद नहीं जाएँगे। करते हैं, हुँ, नाराज़ हो जाएँगे। हुँ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? सल्लल्लाहु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिन पे आप, मैं, मेरा सब कुछ कुर्बान। कुर्बान अपने बेशक, बच्चों को इस तरह इंशाअल्लाह। बताएँ ना, जी, जी। क्यों नहीं बता एक रहे? वाक़या मुझे यहाँ पे याद आ गया, एक मुफ्ती साहब ने कोट किया था, सोशल मीडिया पे मैंने सुना था ये। वाक़या दिल को लग गया ये। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या, पूरा तफ़सील से कुरान पाक में है। अब जब कहत आ गया मिस्र में, हुँ, तमाम इलाकों के अंदर, तो उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे चौकियाँ बना दी। जी, जी। यहाँ से मैं अपनी इस बात को दूसरे डिज़ाइन से लेकर चलता हूँ, दूसरी तरफ से आता हूँ, फिर वापस इस टॉपिक पे। कब्र के अंदर 3 सवालात होंगे। जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, रब कौन है? दीन क्या है? और आखिरी नबी अलैहिस्सलाम। ये 3 सवाल। अब फ़रिश्तों ने सवाल किया, ये बुज़ुर्ग का एक वाक़या बता रहा हूँ कि फ़रिश्तों ने सवाल तो किया होगा कि अल्लाह बाकी जो उसने कमी कोताहियाँ उसने की हैं, गुनाह किए हैं, कबीरा, सगीरा, शराबें, ये वो, बेनमाज़ी। तो अब यहाँ से मैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलता हूँ कि ये तो यहाँ से सवालात होके पहुँच गए कि फ़रिश्तों का जो काम था 3 सवाल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जाके खड़ा कर देना बंदे को कि ये आ गया आपका बंदा। अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने चौकियाँ बना दी उस वक़्त में, वक़्तन-फ़वक़्तन आगे-पीछे करके कि कोई अगर आए, उनसे आपने 2-3 चीज़ें पूछ लेनी है। कहाँ से हो? कितने लोग हो? आपका इलाका कहतज़दा है या नहीं? और किस चीज़ के बदले में गंदम लेने आए हो? 3 से 4 सवाल उन्होंने रखे। कोई कौमियत नहीं पूछी, कोई ये वो नहीं। ये 3-4 सवालात। ये आपने पूछने हैं उनसे, चौकी वालों को हुक्म दिया और आपने बंदों को लेकर गंदम दे देनी है। कुछ ज़्यादा तफ़सील नहीं। और जब मेरे भाई आएँ, आए, एग्ज़ैक्टली वो उनके लिए ख़ास तौर उनसे पे सिर्फ़ नाम पूछना, इलाका पूछना, जब पता चले कि फ़लाँ इलाके से हैं, अगला ये सवाल है। नहीं पूछना कि किस एवज़ गंदम लेने आए हो।
किस अल्लाह चीज़ के एवज़ गंदम खरीदने आए हो, अल्लाह अकबर। ये नहीं पूछना, ऐसे डायरेक्ट मेरे पास ले आना। ऐसे अब आ जाते हैं उस तरफ, अल्लाह ताला ने फरमाया होगा अपने फरिश्तों को कि मेरे बंदों से तुम ये 3 सवाल कर लेना, अल्लाह अकबर, अल्लाह वो बाकी बहुत मैं बहुत जानूँ, बहुत बड़ी बात कर दी मेरा आपने, बंदा जाने, बहुत बड़ी बात कर दी आपने। बाकी तुम नहीं पूछना, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मैंने उस पर एहसान किए, अल्लाह ने किए एहसान, और ज़िंदगी के अंदर मैंने उसकी गलती कोताहियों पर पर्दा डाले रखा। ऐसे अब फरिश्तों के सामने कैसे आया करूं? मैं जानूं, मेरा बंदा जाने। ऐसे ये 3 चीज़ें पूछ लेना और फिर ले आना मेरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो अल्लाह अकबर, वो तो अल्लाह हमारे ऐबों पे अकबर। पर्दा डालने वाला है। ऐसे ही है। और इस पे यही था कि हम अपने टॉपिक पे अगर उसको क्लोज़ करें, जी। तो जब आपकी ये थॉट्स होती हैं ना, ये हुँ। चीज़ें आपने सीखी होती हैं और हम कौन है सिखाने वाले? ज़ाहिर है जी। अल्लाह पाक की ज़ात हमारे दिलों और दिमाग में डालती है। वो जिसके दिल बेशक, में डाले, हिदायत डालना चाहे हिदायत डाल दे, जिसको बेशक। गुमराह करना चाहे गुमराह ही रखे और जिसको वो चाहे वो गूंगा बहरा भी रखे। तो ये चीज़ें थी, ईमान इस वज़ह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग था। जी, और ज़ाहिर है देखिए मैं ये समझता हूँ कि हम लोग बाय बर्थ मुसलमान हैं, जी, लेकिन मुसलमान होते हुए हमें इस्लाम ढूँढना पड़ेगा। जी। हम वो नहीं है कि जो लाज़मी है कि कि हमें सहाबा किराम की जो कुर्बानियाँ थी ना, वो उनकी मेहनत, वो लज़्ज़त ईमान की, वो थोड़ी-सी मिल जाए। मिल जाए, सुभान ये अल्लाह, दुआ लाज़मी है। सुभान अल्लाह। तो फिर इस जब ये आपका ईमान होता है ना, तो आप यकीन करें कि कोई भी स्ट्रगल या कोई भी हुँ, आज़माइश आपको आज़माइश नहीं लगती है, बल्कि आपको मज़ा आने लगता है। बेशक। आपको मज़ा आने लगता है कि हाँ, ठीक है, याद कर रहे हैं ना मुझे मुझे आप चाह रहे हैं कि मैं आपको याद करूँ, अल्लाह अकबर। ठीक है, अल्लाह जी ठीक है, याद कर रहा हूँ मैं आपको और माज़रत के मैं अपनी अय्याशियों में गुम हो गया था, हुँ, आपकी रहमतों में गुम हो गया था और आप आपने थोड़ा-सा मुझे पिन किया कि हुँ। आजा वापस मैं तुझे वापस याद आजा करूँ। भटक तो जितनी भी बड़ी ठिकाने आज़माइश वापस। हो वो आपको फिर आज़माइश नहीं लगती है। ऐसा ही। तो यही माइंडसेट था फिर वो चलाते फिर वो जैसे बच्चे के फिर मेरा एक भाई है, दोस्त है अच्छा, यहाँ और पे माशाल्लाह मदीना में? नहीं वो मदीना में जो है मदीना में बड़े मेरे ऐसे दोस्त थे यार जिनके थ्रू अल्लाह ने मदद करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह। नाम लेने बैठूँ तो लंबा हो जाएगा। इंसान है, इंसान भूल भी जी, जाता है तो किसी का भूल गए तो नाराज़गी हो जाएगी। जी, जी। लेकिन कुछ हैं ऐसे दोस्त जिन्होंने बहुत साथ दिया मेरा, बहुत माशा साथ दिया और अल्लाह उनको उसका अजर दे। आमीन। और उसके बाद फिर रियाद में मेरा भाई है, सही। ठीक है? मैं कहता हूँ कि गिने-चुने मेरे कुछ दोस्त हैं। दोस्त तो बहुत ज़्यादा हैं, हुँ, बट दोस्त बहुत कम हैं। हुँ, ठीक है? तो हर कोई आपको दोस्त तो कह देता है आके लेकिन हुँ। फिर जो होते हैं हकीकत में वो कम है। तो कुछ हैं पाकिस्तान में, एक यूएई में बैठा हुआ है, सही एक माशाल्लाह। रियाद में है, तो हम बचपन से साथ ही हैं। सही। तो उसने वो शुदाई है मेरे लिए। अल्लाह जाने उसके दिल में कहाँ से इतनी मोहब्बत है मेरे लिए। मैं कहता हूँ मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ लेकिन हुँ। फिर भी उस इंसान ने दुआएँ कर के मुझे मदीना से निकलवा लिया। मदीने से निकलवा दिया? मतलब अल्लाह माफ़ करे उस दूसरे लिहाज़ से बोल रहा हूँ कि अल्लाह जी इसको मेरे पास ले हुँ, आए। ख़ैर उन दिनों मेरे पास जॉब भी नहीं थी, फिर मैं वहाँ पे चला गया, रियाद चला गया और वहाँ पे हमारे एक चाचू हैं, उनके चाचू तो मेरे हुँ, लिए वो काबिल इज़्ज़त तो मेरे हुँ। चाचू ही हैं। उनके थ्रू फिर मेरी जॉब हुई और अल्लाह उनको बहुत अजर दे उस चीज़ का। तो वहाँ से आमीन। सर्किट फिर चला, फिर एक जॉब वाले फ़ेज़ में आ गया। यानी जो जितनी स्ट्रगल मैं यहाँ पे कर रहा था, अब यकीन करें कल रात मैं दोबारा अपने एक दोस्त के साथ गया हूँ, वो मेमोरी मुझे ताज़ा हुई है, 1-2 शिपमेंट उसकी मैंने डिलीवर करनी थी, हुँ, उसके साथ मैं गया हूँ। तो मुझे याद है कि मैं कस्टमर्स के घर पे सुबह से लेके रात तक जब जाता था, रात को कस्टमर कहते थे ऊपर आ जाओ, ऊपर जा रहा हूँ, हुँ, पसीने से भरा हुआ हूँ, गाड़ी मेरी में एसी कभी ख़राब हो गया, कभी ऐसा थोड़ा बहुत मसले चलते थे। हुँ, तो पसीने से भरे हुए हैं और सम टाइम मेरी ये हालत होती थी कि मैं खुद को नोच रहा होता था गर्मी से। हुँ। ये हालत होती लेकिन ज़ुबान पे कभी शिकायत नहीं आने दी। तो वो ख़ैर चलते थे मामले। तो रात में जब उसके साथ गया तो मुझे याद आ रहा था और मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह तेरा बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उसके लिए भी आसानी फ़रमाए। आमीन, जो इंसान जिस आज़माइश में अल्लाह के उसके लिए आसानी फ़रमाए। आमीन, आमीन। और ये बातें सिर्फ़ बताने का मकसद यही है कि यार हालात जैसे भी हों, जिस तरह अल्लाह पाक कहते हैं ना कि वद्दुहा वल्लैलि इज़ा वल्लैलि सजा इज़ा सजा मा मा वद्दअका वद्दाका रब्बुका मा रब्बुका क़ला। वमा क़ला कि हर अंधेरी रात के बाद एक रोशन सवेरा आना है। रोशन सवेरा आना है। अल्लाह पे बेशक। यकीन रखो, रोशन सवेरा आएगा। अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो अल्फ़ाज़ है ना, तो वो अल्लाह आपके भी हैं, ठीक है? आपका ईमान उतना नहीं होगा, बेशक, लेकिन वो अल्लाह तो वही है ना। बेशक। तो ख़ैर वो आए और मेरी दुआ है अल्लाह पाक सबके लिए आसानी फ़रमाए। कदर ही तब होगी मुश्किलात के बाद, अगर रोशन सुबह एग्ज़ैक्टली, आएगी फिर ही एग्ज़ैक्टली, कदर होगी। एग्ज़ैक्टली
और फिर ये सफ़र चलता गया। फिर वो मतलब वो मुझे एहसास हुआ, मैं कहता था अल्लाह तेरा शुक्र है और इनके लिए भी अभी आसानी फरमा। तो आमीन। फिर वो रियाद में वो मेरी जॉब हुई, करते-कराते फिर वहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई। लेकिन हर लम्हे मैं उस दोस्त से कहता था यार तेरी मोहब्बत का मैं देन कभी नहीं दे सकता हूँ, और लेकिन मुझे माफ़ कर दे, मेरे दिल से मदीना नहीं जा रहा है। हुँ, तेरा साथ होना, मैं दिली लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से बहुत सुकून में हूँ तेरे साथ हुँ, रह के। लेकिन मेरा दिल कहीं और है, दिमाग मेरा कहीं और है, दिमाग उलझा रहता है। हुँ, तो वो मदीना रहता है, तो यानी कि जिस्म रियाज़ में है, दिल मदीना में दिल है। मदीना में है। तो वो ये मामला चल रहे थे। फिर वो बेचारा, अब मेरी जॉब हुई तो मुझे इन्होंने बोला कि मक्का जाना है। ठीक है, चलो कुछ भी है। वो बहुत परेशान हुआ, बहुत रोया, हुँ, अल्लाह उसको बेचारे को हिम्मत दे। तो आमीन, ये ऐसे लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में जिनको हासिल करके ना आपको अल्लाह की फिर याद आती रहती है। आनी भी वो चाहिए। ये कहते हैं, और फिर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे लोग दिए हुए हैं, जी, जी, और बड़ी किस्मत से मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन करें, गिने-चुने लोग हैं। हुँ, जैसे आपको बताया, एक यूएई बैठा है, जी, जी, एक इधर है, एक पाकिस्तान में है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ फ़रमाए। आमीन। तो ये सारा एक सिनेरियो चला कि स्ट्रगल, शुक्र, सब्र और उसके साथ-साथ एक ब्लेसिंग्स। हुँ, फिर एक मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा आप सब लोगों से। नो डाउट यार, मैंने जिस तरह आपको बोला है कि अल्लाह पाक कभी भी आपसे वादा नहीं किया कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी आसान रखूँगा या ऐसा रखूँगा। अल्लाह पाक ने ये बोला है कि मैं तुम्हें आज़माऊँगा, तुम्हारी औलाद से, तुम्हारे माल से, हुँ, तुम्हारी जान पे कुछ आज़माइशें डाल के मैं आज़माता रहूँगा, ठीक है? हुँ। लेकिन मेरा दामन मत छोड़ो। मैं यही कहूँगा, अल्लाह पाक और का रब्बुल दामन मत इज़्ज़त की छोड़ो। रस्सी नहीं छोड़नी, अल्लाह पाक बिल्कुल। की रस्सी को मज़बूती से थामे रखो, और कामयाब वही लोग हैं। ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह पाक ने आपको किसी मुश्किल में डाला है और वो आपको तन्हा छोड़ देगा। अल्लाहु अकबर! अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं अल्लाह की ज़ात की कसम खा के कहता हूँ कि अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। बेशक। अल्लाह आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, इस बात पे यकीन रखें। और अली भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी बात है शायद, जी, जी। और मुझे नहीं पता कि लोग इसको किस तरह लेंगे, लेकिन जो है वो है। मैंने शायद मैं ये समझता हूँ कि मैंने अल्लाह को देखा हुआ है, महसूस किया हुआ है। दुआओं के माज़अल्लाह इस ज़रिए। तरह नहीं है कि मैंने अल्लाह को फ़िज़िकली, अल्लाह की अपीयरेंस देखी हुई हुँ, है। वो होता है ना कि जब आप ढूँढने निकलो तो आपको कहीं भी दिखेगा अल्लाह, बिल्कुल मिलेगा, सही। मिलेगा अल्लाह। तो ऐसा नहीं, से अल्लाह पाक का इल्म इस पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन एक चीज़ जी, है, जब आप बहुत फँसे हुए होते हैं ना, बहुत ज़्यादा फँसे बहुत हुए फँसे हैं। हुए होते हैं और आपको किसी ने कहा हो कि जी, अल्लाह निकाल देता है, हाँ। आपने सुना जी, होता है जी, और आप यकीन कर लेते हो, और जब आप वहाँ से निकल जाते हो, तो फिर वाक़ई आपको लगता है कि अल्लाह है। ऐसे तो ही। इस चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि मैंने अल्लाह को महसूस किया हुआ है। अल्लाह ने मुझे ऐसी-ऐसी जगह से निकाला है, मेरी शायद वो पर्दे हट जाएँ, तो मैं शायद इस दुनिया में मेरा मेरा वजूद ही ना रहे। हुँ, अल्लाह ने ऐसी-ऐसी जगह पे मुझे इज़्ज़त दी हुई है। वही बात आ गई ना, कुरान पाक की आयत भी है, मफ़हूम मैं बताने लगा हूँ कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करेंगे तो शाह से भी करीब पाएँगे। इसमें कोई शक नहीं है। और मैं जब सबसे ज़्यादा परेशान होता था ना, और ये मैं आपकी ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि जब आपने अल्लाह पाक से दुआ करनी है ना, और जब मैं बता रहा था कि मैं उस फ़ेज़ में था कि यार बहुत तकलीफ़ वाले हुँ, फ़ेज़ में था, तब मैं अपने क़ारी साहब के पास गया। मैं बोला, क़ारी साहब कुछ ऐसी दुआ आप सिखा दें, कुरान पाक से कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ सिखा दें कि मेरे दिल को सुकून आ जाए, मुझे सुकून नहीं आ रहा है। मैं बहुत अज़ियत में हूँ। फिर उन्होंने बोला कि एक कुरान पाक की आयत है छोटी-सी, एक अल्फ़ाज़ हैं उसमें, रब्बी अन्नी मग़लूबिन फ़ंतसिर। फंतसिर। अल्लाह अकबर! और जब वो मैंने सीखे, यकीन करें, पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता था। जिस चीज़ की वज़ह से मैं परेशान था, हुँ, वो चीज़ अक्सर दिमाग में आती थी, हुँ, तब मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता था, इस्तग़फ़ार करता रहता था, इस्तग़फ़ार करता रहता था। और जब मेरे दिल में बहुत बेचैनी थी, मैं अपने हुँ, दिल को मतलब कि वो चीज़ें निकालना चाहता था, सुकून में आना चाहता था। सजदों में, चलते-फिरते मैंने अल्लाह पाक से दुआ की, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित सब्बित क़ल्बी क़ल्बी अला अला दीनिक। दीनिक। सर ये दुआ बहुत बड़ी दुआ है, हाँ, इसको हाँ, लाइट नहीं बेशक। लें, ये दुआ बहुत बड़ी दुआ है। और ये इतनी खूबसूरत दुआ है कि ए दिलों को फेरने वाले, मेरा दिल अपने दीन की तरफ फेर अपने दे। दिन की तरफ फेर दे। और कह सुभान किसको रहे अल्लाह! हैं? अल्लाह पाक अल्लाह की रब्बुल ज़ात को, इज़्ज़त जो को। वाक़ई इस चीज़ पे कादिर है। हुँ, अल्लाह पाक की मतलब अल्लाह माफ़ करे, शायद गलती कोताही में मेरी में, सुना है कि अल्लाह पाक, हमारे जो दिल है ना, अल्लाह पाक की 2 उँगली हैं, और 2 उँगलियाँ कैसी हैं वो अल्लाह पाक की शान के मुताबिक है, हमें हुँ। नहीं पता है। जी, वो जी। मेरे हाथ जैसी नहीं है, वो अल्लाह पाक की शान।
तो हमारा जो दिल है वो अल्लाह पाक की 2 उँगलियों के दरमियान है। हुँ, वो अल्लाह जब चाहे ऐसे फेर दे, जब चाहे ऐसे फेर दे। वो कितनी अल्लाह खूबसूरत है जब आपके माइंड में ये होता है कि ए दिलों को फेरने वाले, फेरने वाले, मेरा दिल अपने दीन की तरफ फेर दे। अपने दिन की तो तरफ उसके फेर दे, बाद सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुकून, सुकून, सुकून। हुँ, और इतनी तकलीफ़ होती थी कि उस टाइम पे मैं अपनी तकलीफ़ को दूर करने के लिए अल्लाह से दुआएँ करता था, रोता हुँ। था। कभी दिल में ऐसा नहीं आया ख़्याल कि यार तकलीफ़ टेंशन दे रही है बहुत ज़्यादा, टेंशन तो हो ही जाती है फिर पर्दे से, वालिदा को बता के दुआ ले लूँ? ये जो आपने बात की है ना, ऐसी दुनिया में कोई माँ पैदा ही नहीं हुई है कि जिसको आपको बताना पड़े कि आपको तकलीफ़ है। बिल्कुल आपकी बात आपकी ठीक है। वालिदा आपकी शक्ल से ही जान जाती है कि आपके दिल में आवाज़ क्या से चल रहा है। पहचान जाती है। आवाज़ आप पहला ही जब हेलो करते हैं ना, हुँ, तो पहचान जाती है कि आप किस कशमकश में हैं, हुँ, तो वो दुआएँ कर ही देती हैं। जी। लेकिन मैंने कारोबार स्टार्ट किया था। बात फिर देखिए आप फिर लंबी कर देते हैं। मैंने कारोबार पाकिस्तान में स्टार्ट किया था। उन दिनों फिर मुझे सुकून नहीं था। फिर हुँ, मैंने अपनी वालिदा को बोला कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैंने दुबई में मेहनत करके आके हुँ, सारा किया हुआ था। मुझसे नहीं हो पा रहा है, मेरा दिल सुकून में नहीं है। हुँ, मैं थोड़ा जा रहा हूँ। मुझे उस टाइम लगता था पहाड़ों में सुकून है। आज भी कभी-कभी मुझे याद आती है पहाड़ों की। हुँ, तो मैं निकल गया मरी वाली साइड पे, उन दिनों में बर्फ़बारी हो रही थी। तो हुँ। मेरी अम्मा कहती कि अब आना है ना तो फिर सुकून लेके ही आई। फिर ना ये तेरे ड्रामे में फिर ना देखूँ। ख़ैर मैं अल्लाह। फिर जब आया हूँ तो फिर वो मैंने अपना काम वाइंड अप कर दिया कि मुझे नहीं करना, जो भी है, सीख लिया मैंने। हुँ, फ़ायदा नहीं हुआ लेकिन सीख लिया। तो वो ये चीज़ें चल रही होती थी। फिर मैं तब कहता था अल्लाह वालिदा से कहता था मैं तकलीफ़ में हूँ तो फिर दुआएँ करे। हुँ, लेकिन वो जब मैंने बताया नहीं कि मेरी रातें, तन्हाइयाँ कैसी गुज़री हैं, हुँ, तो ख़ैर ये दुआएँ पढ़ता था। इन सही। दुआओं का बहुत असर हुआ। और ऐसा नहीं है कि जब अल्लाह को आप पुकारो तो अल्लाह पर देखें, अल्लाह तो वो है ना कि रातों को आपकी कंबल में जब आप ओढ़ के सोते हो ना, हुँ, तो आप समझते हो कि आपके साथ वाला कोई नहीं सुन रहा होता है। ना सुने, अल्लाह सुन रहा है। अल्लाह सुन रहा है। आपकी सिसकियों को अल्लाह सुनता है। माइंड में अंदर क्या ख़्यालात क्या चल रहे हैं, अल्लाह ख़्यालात आ उनको रहे भी हैं। जानता है। आप सिर्फ़ सोचते हो, वो बिल्कुल, जानता है। वो जानता है, बिल्कुल, वो बेशक। जानते हैं आपके दिल में क्या चल रहा है। हाँ, सही। तो ये सारी चीज़ें थी। मैं जैसे बता रहा था कि उस टाइम पे मैं अपनी तकलीफ़ों के लिए रोता था हुँ, और कहता था अल्लाह ख़त्म कर दे, ख़त्म कर दे। और आज अगर मुझे रोना आता है तो मेरे मुँह से सिर्फ़ शुक्र निकलता है। अल्लाह, अपनी ज़िंदगी को अगर सुकून में लेके आना चाहते हैं ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना शुक्र शुरू कर अदा दें। करें। उठते, बैठते, हत्ता कि मैं खुद को शीशे में भी देखता हूँ। अल्लाह की कुछ नेमतें हैं मेरे पास, जब वो इस्तेमाल कर रहा होता हूँ तो मैं कहता हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिर्फ़ बेशक, सोचता होता था, तूने वो सच करके दिए। बेशक। मेरी वालिदा मेरे साथ जाती थी और बाइक पे जा रहे हैं तो हमेशा कहती थी, "अच्छा, अच्छा पीछे बैठी हैं, अच्छा, क्या क्या बातें हो रही थी? अम्मा मैं ये ले लूँगा, मैं गाड़ी ले लूँगा, मैं अच्छी जॉब कर रहा हूँ, मतलब अच्छे मतलब हुँ, सेटल होऊँगा, ये सारी चीज़ें। अम्मा मैं आपको दुनिया की ये खुशी दूँगा, ये दूँगा। अच्छा, घर पहुँच गए, बेटा तू मेरे ख्वाब मुझे दिखाता रहा कर। मेरे पापा भी यही कहते थे, हाँ, ख्वाब देख लिए बेटे ने जो दिखाए? तो ये सारी, लेकिन मैं कहता था अम्मा अल्लाह सच करे, हो गया। इंशाअल्लाह। तो यही बातें हैं कि अल्लाह अल्लाह पाक बेशक, आपके सच करते हैं। तो फिर वो सच हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सी चीज़ें पेंडिंग हैं, हो जाएँगी। एक इंशाअल्लाह। लिमिट, एक टारगेट जब दुनिया जी, को जी। देते हैं ना, वो जी, टारगेट अल्लाह पाक को दें, अल्लाह जी इस साल ये चाहिए, अगले साल तक ये चाहिए। जिस तरह मैंने बताया माज़अल्लाह अल्लाह पाक जिन्नी नहीं है कि वो फ़ौरन निकलेंगे और आपकी ख्वाहिशात को हुँ, पूरे कर देंगे। टाइम लगता जी, है, जी। टाइम चाहिए, सब्र करें, शुक्र करें, सब जब आप मिलेगा। इस काबिल हो जाएँगे, अल्लाह ताला खुद बिना माँगे देंगे। एग्जैक्ट वो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी तेरी रजा रज़ा क्या है। क्या है? वो इसीलिए है कि आपका तवक्कुल तो देखिए तो सही। मज़बूत ईमान, आप ताल्लुक। ये देखें कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांग भी रहे हैं, हुँ। मिलेगा नहीं मिलेगा, यार मिलेगा क्या अक्सर होगा, क्या होता है आजकल क्या वो बतौर नाम दुआएँ की जा रही हैं। बात ताल्लुक करें, मानना मज़बूत नहीं है। बताएं सर आप मेरे दोस्त हैं, आप मुझे सुनेंगे, मैं हुँ, गारंटी से कह सकता हूँ। ये जी। मैं समझता हूँ मेरे पता नहीं ये गंदी आदत है या अच्छी हुँ, आदत अल्लाह जानता है। हुँ, लेकिन आप वाक़ई अगर किसी को अपनी परेशानी बताते हैं तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। जी, मैं मदीना में होता था, मैं हरम गया हूँ, ठीक है? अपने अपने ये सारे देखिए एक्सपीरियंस बताने का मकसद यही होता है कि आप इनसे कुछ सीखें। जी, मेरी बिल्कुल। औकात नहीं है कि मैं किसी को कुछ सिखाऊँ या कुछ, जी, जी। बस जो एक्सपीरियंस हुए हैं वही बता रहा हूँ। वही बता रहे हैं। मैं मदीना एक्सपीरियंस जाके जो है वो शेयर करने के लिए तो हाँ, बनाया गया मैं पॉडकास्ट। मदीना जाके मैं सिर्फ़ ये बताना चाह रहा हूँ मेरे अल्लाह की ज़ात कितनी बड़ी है। वो बेशक आपको तन्हा नहीं छोड़ती है। ऐसा ही है। तो मैं मदीना जा मतलब हरम जाके मैं नमाज़ पढ़ी है तो पूरा भरा हुआ हूँ, हुँ, अंदर से भरा हुआ हूँ। हुँ, नमाज़ पढ़ी है, कुछ निकले हैं, ठीक है? बातें हुई हैं, सलाम फिरा है, सुकून, अल्हम्दुलिल्लाह। गायब। मतलब वो ऐसा है कि आप पूरे बदन को इतनी परेशानियों से लेके खड़े हुए हैं अल्लाह के हुँ, सामने
और जिस तरह आपने सजदा किया, सजदे से उठे, सारी नीचे गिर गई, हम्म, खत्म हो गई। अल्लाह पाक आपको हील कर देते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये यहाँ पे मैं एक वाक़या कोट करना चाहूँगा। हरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलेटेड आपने बात की ना, मैं तो पीछे नहीं रह सकता फिर, जो मैंने खुद फेस की है, किसी की जी सुनी सुनाई बात जी नहीं जी है। जी जी कोरोना का टाइम सबको पता है, सबके साथ जो जो मामलात हुए जी सभी बैठ गए थे। तो मैं मदीना में ही था, काम बंद थे, सैलरीज ये वो हर चीज़ ख़त्म, जेबें खाली, हत्ता कि मैं पाकिस्तान से मंगवा के सर्वाइव कर रहा था। अल्लाह अकबर। तो एक दिन ऐसा आया कि मैंने वालिद साहब से मंगवाई कुछ पेमेंट, वालिद साहब कहते हैं अभी तो है नहीं, हम्म। 1.5-2 महीने बाद जाके कोई सिस्टम बनेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब जेब में आप यकीन करें कि 1 रियाल भी नहीं है अल्लाह अकबर। और रिहाइश थी उस वक्त मिकात के करीब। अच्छा। अब सोचा नबी अलैहिस्सलाम के पास जाता हूँ। अल्लाहुम्मा अब सल्ली। जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं है, अच्छा, गाड़ी नहीं थी उस टाइम आपके पास? गाड़ी नहीं थी, अच्छा अभी भी नहीं है, अच्छा टेंशन नहीं, अच्छा ली ही नहीं, अच्छा इसकी तरफ मैंने सोचा ही नहीं, अच्छा अच्छा चाहिए ही अच्छा। नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो निकला, ना आओ देखा ना ताओ, थोड़ी सी इजाज़त दी थी जी। हुकूमत ने, कोरोना अच्छा लास्ट अच्छा अच्छा लास्ट अच्छा। चल रहा था, चल पड़ा पैदल, लोकेशन खोली, नेट था, लोकेशन खोली, मस्जिद नबी की तरफ रवाना हुआ। अब तकरीबन 14-15 किलोमीटर है ये सफ़र। हाँ जी, मिकात से इतनी। मैं ज़ोहर पढ़ के निकला था, इशा हो गई, मगरिब के बाद का टाइम था, अच्छा। मैं पहुँच गया, चलते पैदल। अब कभी इतना सफ़र मैंने तय ही नहीं किया था, हाँ। कभी बैठ गया, कभी उठा, फिर चला, पहुँच गए। मस्जिद नबी शरीफ में पहुँचे, नमाज अदा की मगरिब के फ़ौरन बाद अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। ठीक है। क्या मंजर था वो। और फिर बारिश के अंदर तकरीबन मैं कहता हूँ कि हर बंदा ही कोरोना का सताया हुआ वहाँ पे पहुँचा हुआ था। ओए होए होए। दुनिया का सताया, फिर कोरोना का सताया, जेबें खाली, मैं भी बैठ गया। ओए होए होए। अब वो लोग नीचे से पानी इकट्ठा करके अपने ऊपर डाल रहे हैं, या अल्लाह ये कोरोना को ख़त्म कर। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबी के दरवाजे खुले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अब हर बंदा लगा हुआ है, मैं भी बैठ गया। इधर है रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं बाबू सलाम, दरमियान में बाबू सलाम की तरफ से आते हैं ना, दरमियान में मैं बैठ गया। जी। इधर से जाते हैं हम सलाम पेश करने, दरमियान का जो सहन का इलाका उसमें था बैठ वहाँ पे वो मैं पहले बैठ खुला गया। होता था तकरीबन, जी। सारा खाली होता था। अब अचानक से मैं दुआ कर रहा हूँ, दुआ करके मैं उठा हूँ, अचानक से एक दोस्त जो है ना, मिल गया। जिसका तसव्वुर नहीं, अच्छा। वो आ गया सामने। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो भी देख रहे होंगे। तो वो सामने आ गए जी। और देखी हालत तकरीबन ठीक थी। मस्जिद नबी में आ रहा था, कपड़े तो मुझे चेंज करके आने ही थे, लेकिन थकन से चूर हो चुका था मैं, हुँ। चल के। तो बैठे, बातचीत हुई, कैसे सर्वाइव कर रहे हो, क्या हो रहा है। अब हालात उनको ही पता थे, लेकिन वो थे मेडिकल फील्ड में, उनका काम चल रहा था कोरोना में भी। हाँ। तो अब वो अचानक से, कभी ऐसा हुआ नहीं, ना मैंने कभी मांगे, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं घर से मंगवा लेता था। हुँ। अचानक से उन्होंने जेब से 500 रियाल निकाले और मुझे दे दिए। अच्छा, माशाल्लाह। मैंने मांगे नहीं, बोला नहीं, मैंने तो अल्लाह ताला से मांगी थी, अपने हालात जो बताए थे ऐसे ही होता है। कि ये हालात चल रहे हैं। अल्लाह ने कैसे उनके दिल में डाला। वो कहाँ से आए? पता भी नहीं था। रियाद से आए, जो कि मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं थे, सुभान अल्लाह। जबकि उनका काम था, और काम को छोड़ के आना वो आपको मदीना में रैंडम मिले या? रैंडम ही सामने आ गए, अचानक बताया भी नहीं उन्होंने कि मैं आ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। ना बताया, ना कुछ पता, ना आता। तो कहते वालिदैन थे मेरे, कोरोना के टाइम पे काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ पे रुक गई थी ना। हुँ। कहते मैं फिर बैठा हुआ था फारिग, तो मैं लेकर आ गया इनको। इनकी हुँ। दिल के अंदर घुटन सी महसूस हो रही थी वालिदैन को, कि हमने जाना है मस्जिद नबी के बंद हुए दरवाजे देखाए। कोरोना के टाइम पे बंद हो गई थी ना मस्जिद नबी, तो हुँ। वो रहा नहीं गया। जैसी थोड़ी सी मिली है इजाज़त, लेकर मैं पहुँच गया। तो मैं बताने का मकसद ये है कि अल्लाह से मांगा जाए, सच्चे दिल से मांगा जाए, और अपने आप को फ़कीर बना के मांगा जाए। इसकी छोटा-सा एक तरीका जो मेरा पर्सनल जी, तरीका है, मैं अल्लाह पाक से कहता हूँ कि या अल्लाह, मैं तेरा नबी तो नहीं हूँ माज़अल्लाह, मैं जी, तेरा वलीउल्लाह भी नहीं हूँ, जी, मतलब मेरा वो मुकाम नहीं है उतना, जी, लेकिन जी, मैं समझता हूँ कि मैं तेरा दोस्त हूँ। जी, तो मेरा वो ईमान नहीं है। हाँ, तेरे नबियों की दुआएँ सिखाई हुई हैं, वो मैं तुझसे वो मैं पढ़ता अर्ज़ हूँ। कर देता हूँ। जी, पढ़े, नूह अलैहिस्सलाम थे, जी, उन्होंने पढ़ी। यूनुस अलैहिस्सलाम थे, बेशक, उन्होंने पढ़ी। और कितनी सख्त अल्लाह पाक के अल्फ़ाज़ हैं कि अगर
नूह अलैहिस्सलाम हमें इन अल्फाजों से याद ना ना करते, करते सॉरी यूनुस अलैहिस्सलाम यूनुस ना अलैहिस्सलाम ना याद करते, तो ये तब निकलते जब मुर्दे उठाए जाते। उठाए जाते ला इलाहा इल्ला इल्ला अंत अंत सुब्हानक सुब्हानक इन्नी इन्नी कुन्तु मिनज़ कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ज़ालिमीन सुभान अल्लाह बेशक ठीक है जी, और इस तरह अल्लाह से दुआ करें, मांगे अल्लाह अल्लाह से दुआ। तो फिर मैं कहता हूँ कि अल्लाह, जिस यूसुफ को आपने कुएं से निकाल के मिस्र का बाजार में, बादशाह बाजार बनाया से बादशाह बनाया, नबी बनाया, तो मेरी वो नहीं है अल्लाह, हम्म मैं मेरा मतलब मैं नबी तो नहीं हूँ, हम्म, लेकिन हाँ एक चीज़ कंफर्म है कि उन नबियों का अल्लाह तो ही है, बेशक और वो मेरा भी अल्लाह तो ही है। बेशक मेरा ईमान तो वो नहीं है, ना हो सकता है, लेकिन मेरा ये ईमान है कि मेरा अल्लाह वही है अल्लाह वो और है आपकी शान वही है। या तो फिर मुझे ये बता दें, जब मतलब इंसान थोड़ा आया होता है ना, या फिर मुझे ये बता दें कि माज़ अल्लाह कि आपके अलावा कोई और खुदा है, हम्म कि मैं उससे जाके मांग लेता हूँ। तो मेरे इल्म में तो नहीं है, ना मुझे सिखाया गया ना बताया गया, मेरे इल्म में तो यही कि आप ही खुदा हैं और मैं आपसे ही मांगूंगा, बेशक अब दे दें, ये आपको ही देना पड़ेगा। तो बिल्कुल जब आप अल्लाह से, यार आप, मैं अपने वालिद साहब से कहता था कि बाबा ये चीज़ चाहिए, फिर बाबा थोड़े गुस्सा भी करें या नहीं, हम्म अव्वल तो सब कुछ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ना भी हो तो देते हैं, हम्म लेकिन गुस्सा भी करें तो फिर शाम को चीज़ घर आई हुई होती थी, हम्म, क्योंकि वो चेहरा देखते थे। जी फिर कभी नहीं भी तो जिद करनी है, तो जिद करके, तो यार अल्लाह से क्यों नहीं मांगते उस तरह, मांगे अल्लाह तो सही, देगा वो, ज़रूर देगा बेशक इंशाल्लाह। तो ये ऐसे ही बस ईमान की और हमारे मांगने का तरीका है, हमें ऐसे ही मांगना है नहीं आता है। कुछ वक्त निकालेंगे तो फिर ही जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो नज़र करम फरमाएंगे अल्लाह जी, रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में तो है बिल्कुल ऐसे, 24 घंटे बिल्कुल ऐसे। अच्छा वालदेन को उम्रा करवा दिया देखिए वो क्या कहते हैं ना कि वो ज़ख्मों पे नमक नहीं छिड़के, नहीं नहीं लेकिन तकरीबन जितने भी परदेसी यहाँ पे रहते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि वालदेन को उम्रा करवाया जाए परदेसी की बात नहीं है, मैं ये कहूँगा कि जो इंसान जो जो ख़ास तौर पे यूथ है, यंग जितना भी लड़का है जो जी स्ट्रगल भी कर रहा है, जी जी उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने वालिदैन को उम्रा उम्रा करवाए। करवाऊँ और मैं समझता हूँ शायद ये वाहिद दुआ है कि जिस पे डिले हो रहा है। आई डोंट नो कि आई शुड से इट, बट या मैं जब भी उम्रा करने जाता हूँ तो मैं अल्लाह से कहता हूँ, अल्लाह ये आखिरी उम्र है, अगला वालिदैन के साथ होना चाहिए। तो इंशाल्लाह वो देर है, तो अल्लाह वही बात, लेकिन मुझे यकीन है कि जी होगा। होगा और इंशाल्लाह मेरा ये कहना है कि चीज़ें सही वक्त पे होती हैं। बिल्कुल मैं अभी बुला लूँ, मेरी वालदा अल्लाह उनको सेहत दे, आमीन तो वो पता नहीं वो किस तरह होंगी, रश बहुत है, ठीक है, हम्म रमज़ान में हज का, उम्रे का बहुत सवाब है, और उम्रा जी वो जी एक हज का सवाब है जो कि जी नबी जी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी साथ अलैहिस्सलाम करना के है। साथ तो अल्लाह मेरी अकबर क्या पता अल्लाह उनको हज नसीब कर दे। हमारी बुकिंग हो चुकी है मुझे जी अभी से ही माशाल्लाह। जो है ना वो चल रहा है कि कब आएगी तारीख कब हमने उम्रे पे निकलना है कब तारीख बुकिंग हमने करवा ली थी पहले तो मैं सोच रहा हूँ काश हमने पहले ही क्यों ना करवा ली लेकिन अब मसला ये था कि पॉडकास्ट का वक्त जो है वो तयन किया हुआ जी, था जी, लोगों के जी। साथ तो जा नहीं सकते माशाल्लाह। ये चीज़ तो अब बार बार मैं डेट पूछ रहा हूँ मैंने होटल वाले को कॉल की मैंने कहा पॉसिबल है कि एक दो दिन पहले ही हम आ जाए कहता है भाई अभी तो कुछ भी ना पूछो होटल अभी मिल ही नहीं कंफर्म नहीं, रहा कंफर्म नहीं। तो वही बात है कि हर लड़के की ख्वाहिश है हम्म, कि वो ज़िंदगी में कामयाब हो ना हो, अपने वालिदैन को उम्रा उम्रा करवाए, हज करवा ले करवाए। तो ये अल्लाह जानता है कि कब होगा, लेकिन होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लगे हुए हैं अल्लाह ताला आसानी वाला मामला फरमाए आमीन। शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बता चुका हूँ कि मेरी ज़िंदगी में, मेरे टर्निंग पॉइंट में, अगर मेरी वाइफ़, फर्स्ट वाइफ थी सेकंड थी माशाल्लाह, क्या बात है! हम आप नहीं हैं। ये माशाल्लाह अभी अल्लाह कुछ दिन अकबर पहले इनकी दूसरी शादी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह और देखिए, छेड़ते तो रहते हैं, तंग तो हम्म, करते रहते हैं। ये एवरेज हर मर्द की ये वो है कि वो तंग तो करता ज़रूरत रहता है है। और मुझे लगता है ज़रूरत है ऑब्वियसली, और मैं जी ये समझूँगा, देखिए मज़ाक से हट के मैं इस चीज़ जी को जी समझूँगा कि जिस तरह कहा गया है कि मतलब निकाह जो है वो बरकत लेके आता है चार रिज़्क की में। ज़रूरत नहीं हाँ, अलबत्ता दो करें लेकिन मैं ये लाजमी समझता हूँ कि देखें वो तब है, ज़रूरत है। हम्म, मैं कहता रहता हूँ, वाइफ से भी कहता रहता हूँ, और ये ज़रूरत तो है, लेकिन देखना चाहिए कि आप आया कि आप उतने कैपेबल हैं, हम्म, कैपेबल इन सेंस कि आप उनके जो हकूक़ हैं वो पूरे जी कर जी सकते हैं कि नहीं कर जी, जी। सकते। अ, हर बंदे का अपना पॉइंट है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अदल 2 4 3 4 ठीक है, आगे जाके फरमा दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि आप अदल कर नहीं सकते। तो मेरा पॉइंट ये जो मुझे लगता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल के मैं माज़रत आपकी बात काटना जी, चाहता हूँ, आप दलील दे दें, आपने जी, कर ली है, दलील दे रहे हैं, उससे ही आगे थोड़ा-सा आगे अल्लाह पाक ने फरमाया है, जी। जिस तरह आप बोल रहे हैं कि आप बदल कर नहीं सकते, हुँ। उससे आगे फरमाया है कि और मुझसे डरते रहो। हाँ, डर है अल्लाह ताला का
ठीक है? बेशक अल्लाह तो ताला वो का डर एक है। वो हाँ, आपको दलीलें माशाल्लाह देने की है, ज़रूरत ही नहीं आपको फिर। माशाल्लाह है। जी, जी। और दलीलों की बात ये है कि मैं एक वाक़या सुनाता हूँ आपको, जी, जी। बड़ा फ़नी सा वाक़या है। एक इंसान था, उसने शादी कर ली, 2 शादियाँ कर ली। अब सही। वो बेचारा सोचे यार मैं अदल करूँ, वो सेम घर में रखा कि ये ना बोले कि उधर रहता है, ये इधर रहता है। हुँ, डिवाइड, दिन भी डिवाइड, सब कुछ ठीक। कर लिया। सही। खाना आ रहा है तो सेम आ रहा है, हुँ, पहनना आ रहा है, सेम आ रहा है, सब ठीक कुछ है। सेम हो रहा है। सही हो गया। अल्लाह की करनी ऐसी, अल्लाह आलम ये बात बनी है क्या, लेकिन एक बनाया हुआ है, एक हुँ, मज़ाहिया बनाया हुआ हुँ। है। एक ही दिन दोनों फ़ौत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि तो राजिऊन। अब उसने क्या किया कि जी, अब यहाँ पे भी इंतज़ाम इकट्ठा ही करो। ये ना हो कि ऊपर से आके मुझे पकड़ लें कि अदल नहीं किया। वो बेचारे ने गुस्ल इकट्ठा दिलवाया, कफ़न-सफ़न सब कुछ सेम करवा के, मसला ये आ गया कि घर का दरवाज़ा एक था और एक टाइम पे एक औरत बाहर जा सकती थी, एक जनाज़ा बाहर जा सकता था। तो उस बेचारा, अब वो सोचे कि यार पूरी ज़िंदगी मैं अदल करता रह गया, मैं यहाँ पे फँस गया हूँ, मैं क्या करूँ? हुँ, उस गरीब ने एक खड़े पैर एक नया दरवाज़ा बनवा दिया। अब अच्छा। नया दरवाज़ा बना है तो वो हो गया जी, चलो जी, दोनों को इकट्ठे निकालूँगा, अल्लाह तेरा शुक्र है। हुँ, शुक्र कर रहा है गरीब का बच्चा, निकाल दिया, दफना दिया सेम टाइम पे। तो उनका दफनाना भी हो गया, हुँ, ठीक है। अब वो बेचारा शुक्र कर रहा है कि अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने अदल कर दिया, हुँ। ठीक है, सही। क्योंकि मुझे तेरा खौफ है। बेचारा घर आया, 1-2 दिन गुजरे, उसको ख्वाब आ गया जी। अब ख्वाब में उसकी एक बेगम आ गई, मैं नाराज़ हूँ जी। वो बेचारा सर पकड़ के बैठ गया कि या अल्लाह, मैंने तो सारा कुछ किया था, ये मुझसे हुँ, नाराज़ कैसे हो गई? हुँ। वो अब मतलब परेशान रहा। फिर ख्वाब आया, मामला क्या है कि क्यों नाराज़ हुई? वो ये कहती कि भाई तुमने अदल नहीं किया। कैसे अदल नहीं किया? उस वाली को पुराने गेट से गुज़ारा और मुझे नए से, या मुझे नए से गुज़ारा, उसको पुराने से गुज़ारा, ऐसा क्यों? तुमने अदल नहीं किया। वो बेचारा बैठ गया। यानी कि हम अदल नहीं कर सकते सर, कर ही नहीं हम सकते, अदल नहीं बिल्कुल। कर सकते हाँ, जब सही है। ख़ास तौर पे औरतों का मामला हो। बिल्कुल। लेकिन अल्फ़ाज़ अल्हम्द नहीं है मेरे पास आपकी अल्हम्दुलिल्लाहि आपकी रब्बिल आलमीन। खुशकिस्मती के। अल्लाह पाक खैर आपको, आमीन, आपके नसीब अच्छे करे आमीन, आमीन, और आप दोनों के दरमियान जो है वो इत्तेफाक रखे और आपकी आमीन, इस शादी को बाइस से जो है वो बरकत बनाए। आमीन। तीसरी चौथी इंशाअल्लाह, दीन इंशाअल्लाह। बढ़े आपसे आमीन, इंशाल्लाह। आमीन। आमीन। नबी इस्लाम की उम्मत में इज़ाफ़ा हो। आमीन या रब, आमीन या रब। तो आप कब करवा रहे हैं दूसरी? यार मुझे नहीं अपने वलीमे में मिल रहा था। ये गलत बात नहीं है? यार वो देखें, और इनकी बेटी भी माशाल्लाह बड़ी होके कह रही होगी मैंने अपने बाबा का वलीमा खाया है। जी, ये तो जी, आज तक बिल्कुल। हमने बातें ही सुनी थी। ये तो हमने बातें ही सुनी थी। अच्छी तो बात है ना आज ये। आपकी बेटी माशाल्लाह बड़ी होके कहेगी कि बेटी मैंने मैं अपने बल्कि बाबा की शादी खाई हुई है। मैं बल्कि सेरेमनी पे साथ लेके गया हूँ, तैयार करवा के। सर ये थोड़ा-सा बता दें कि ये मौजज़ा हुआ कैसे? अगले किसी पॉडकास्ट में ज़िक्र करेंगे, फिर कभी। ये तो ज़्यादती है ये चीज़ थोड़ा-सा। ये नज़र लग जाएगी। सर अब बस दुआ है ये कि अल्लाह पाक आपकी शादी में बरकत बस दे। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, पीछे लगे रहे, बातचीत क्योंकि मैं होती क्यों रही। पूछ रहा हूँ, मेरी वालदा के मामू हैं, हुँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा दोस्त भाई जो है, जी, जी। दोस्त, भाईजान सब कुछ यूएई वाला, हुँ, उसके बाबा जो हैं वो पूरी ज़िंदगी कहते रहे, मैंने 2 शादी करनी है। हम लोग इंतज़ार में थे कि कब बुज़ुर्ग दूसरी हो? बुज़ुर्ग करेंगे तो शायद नीचे हम ये भी निज़ाम करेंगे। चले। उनके बाद मेरे चाचू कहते रहे, आज भी कह रहे हैं। अभी तक कह माशाल्लाह रहे हैं? 40 प्लस होने वाले हैं, कह ही यहाँ रहे हैं। यहाँ पे ही हैं? मतलब पाकिस्तान में हैं, हाँ, तो कह ही रहे हैं। मतलब हमारे मतलब बस वो कहते हैं, बस कहते ही हैं। क्या तो मैं नहीं कहता हूँ कर थोड़ी कर बिस्मिल्लाह तो गुज़रे। करो यार, करो तो सही। हाँ, नहीं मैं तो आज भी करें। ग्रुप में छेड़ता हूँ, मेरे वो चाचू फेसबुक पे लगे रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं। कोई रिश्ते की पोस्ट आए ना तो वो नीचे कमेंट करते रहते हैं कि मैं अवेलेबल हूँ। तो फिर मैं वही उठा के ग्रुप, फैमिली वाले ग्रुप में डालता हूँ, तो शुगर लगता है काफ़ी कि चाचू बिस्मिल्लाह तो पढ़े यार, हम आपके फिर हम भी पीछे आपके चलेंगे। पीछे बैठे हैं। ऐसे ही है, वो पता नहीं कितनी बच्चियाँ फिर बैठी होंगी चाचू की एक करने के पीछे। ऐसे ही है, ऐसे ही है, घर बसे उनका भी। ऐसे ही है। जी। तो यानी कि दूसरा करने का इरादा है इंशाल्लाह। और तबीयत से ठीक है आपकी माशाल्लाह? यार आप इधर-उधर क्यों निकल जाते हैं? ऐसी बातें कैमरे पे नहीं बताई जाती। अल्लाह ताला आपको हिम्मत अल्लाहु अता अकबर। फरमाए। आमीन, आमीन या अल्लाह रब, रब्बुल इज़्ज़त आमीन, इस्तकामत भी अता फरमाए। आमीन या रब। और आखिरी हमारा बेसिक सवाल है, उसके ऊपर जाते हैं, फिर पॉडकास्ट को एंड करते हैं। मेरा आपसे सवाल है और बल्कि ऑडियंस से भी सवाल है कि अगर आपको ये सआदत नसीब हो कि आपको अचानक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सल्लल्लाहु अलैहि सामना हो वसल्लम। जाए, तो क्या कैफ़ियत होगी आपकी? सामना कर ही नहीं सकते। हम लोग सामना कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते। ये कहने में बहुत जुमला आसान सा है, लेकिन मैं तो सोच कर ही हैरान और परेशान कि हौज़े कौसर पर क्या होगा? मैं
आज भी जब सलाम करने कभी भी जब भी जाता हूँ मैं, एक दुआ होती है। दुआएँ आपको वहाँ से अल्लाह पाक से करनी चाहिए और अल्लाह पाक से मेरी एक ही दुआ होती है कि या अल्लाह बहुत-बहुत बुरे हैं, बहुत गंदे हैं, बहुत मंदे हैं, हम तो जिस तरह बहुत भी ज़्यादा हैं, गंदे हैं, बिल्कुल। लेकिन तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक। और रोज़े महशर बस हमसे चेहरा ना फेर लें। आमीन सुम्मा आमीन। मतलब मैं बातें करता-करता ये भी कहता हूँ कि हुज़ूर हम तबाह हो जाएँगे, अल्लाहु उजड़ अकबर। जाएँगे, बर्बाद हो जाएँगे कि अगर आपने चेहरा ही फेर लिया। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि यार वो हैं कि एक दफ़ा एक बकरी चराने वाला बकरियाँ चरा रहा था और आप वसल्लम जैसे ही पास आए तो गंदा मैला था वो। आप वसल्लम उसकी तरफ हुए, वो पीछे हुआ। फिर आप वसल्लम थोड़ा और बढ़े, वो और पीछे हुआ और आप वसल्लम ने भाग के उनको गले लगा लिया। अल्लाह मतलब आप वसल्लम तो यार सोचने वाले नहीं है कि यार अल्लाहु अकबर। कहते हैं ना कि वो कंपैरिज़न नहीं करते, ये वो देखते नहीं है कि वो तो कौन छोटा, रहमतुल कौन लिल बड़ा। आलमीन है। रहमतुल लिल आलमीन है जैसे वो। रब्बुल आलमीन, रब्बुल बेशक, आलमीन, बेशक। ये रहमतुल लिल आलमीन। वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही वही ऐसी है कि यार वो हमसे खफ़ा नहीं हो सकते अनटिल अनलेस हमने कोई ऐसे इंशाअल्लाह। गुनाह ना किए हों। मैंने कहा है ना आपसे कि हम लोग नाफरमान हो सकते हैं, हम लोग गुनहगार हो सकते हैं, बट बेवफ़ा नहीं है। इंशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह बेशक। बस अल्लाह पाक हमें जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से सल्लल्लाहु हट अलैहि के वसल्लम। किसी और ज़ात से मोहब्बत ना करवाए। अल्लाह पाक की ज़ात से हट के किसी का मोहताज ना करे। आमीन। हमारा जो ख़ात्मा है वो ईमान पे हो। और लास्ट पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी ज़िंदगियों को अगर सुकून में लाना चाहते हैं, दुरूद शरीफ को अपना साथी बना लें। बेशक इंशाअल्लाह। आप यकीन करें कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी-ऐसी चेंजेस देखी हैं ना इसकी वजह से। मैं जिस तरह पढ़ता रहता हूँ, उस तरह मेरे दिल को सुकून मिलता रहता है, सुकून मिलता रहता है और अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई शक नहीं है। दुरूद शरीफ से मतलब कि आपकी ज़िंदगी ही बदल जाती है। आपकी ज़िंदगी को इतना सुकून मिल जाता है, आप रिलैक्स हो जाते हो। आपके बदन में जितनी भी थकावट है, दिमाग में जितनी थकावट है, आप रिलैक्स हो जाते हो। तो दुरूद शरीफ को अपना साथी बना लें। मतलब आपने किसी से शर्त थोड़ी लगाई हुई है यार, रेस थोड़ी लगाई हुई है कि मैंने इतना पढ़ना है, बस पढ़ते रहे। 2 वक़्तन चीज़ें, फ़वक़्तन। दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार, इनको अपना साथी बना लें। जब ये आपकी ज़िंदगी में हो जाएँगे ना, इस्तग़फ़ार से आपके रिज़्क़ में बरकत आती है, आपके गुनाहों में कमी होती है और आपकी इबादत में इज़ाफ़ा होता है और सेम दुरूद शरीफ से भी सेम है। और आप ये देखें कि आप नबी करीम रिज़्क़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की में शान बरकत, पे उम्र में बरकत। एग्ज़ैक्टली और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सल्लल्लाहु पे अलैहि दुरूद भेज रहे हैं जिस वसल्लम। पे बेशक, अल्लाह और मलाइका भी भेजते हैं। बेशक ऐसा ही है। तो सर मैंने आप ऐसी सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। ये अल्लाह तो रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह और ये और मैं ये समझता हूँ पढ़ने से पहले मैं ये समझता था यार क्या नॉर्मल चीज़ ही है, पढ़ लेंगे जिस तरह बाकी दुआएँ पढ़ते हैं। सर ये आप पढ़ते नहीं हैं, ये आपको अता किया जाता है। आपकी ज़ुबान को ये अता किया जाता है अल्लाह की तरफ से कि आपकी ज़ुबान से ये अदा होते हैं, अता हो, वरना आपकी और मेरी हैसियत नहीं कि हम हैसियत दुरूद नहीं शरीफ कि का हम पढ़ वज़न भी उठा सकें। बेशक ऐसा ही है। ये जो वज़न है ये बहुत बहुत ज़्यादा वज़नी है, ये चीज़ें नहीं सँभाल सकते हैं। तो ये समझने की बातें हैं सिर्फ़ और मैंने जब पढ़ा है, बहुत सुकून मिला है। और अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको मेरी दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक आपको वो सुकून अता करे कि जो सुकून ज़िंदगी में कभी किसी को ना मिला हो। अल्लाह आपको वो बुलंदियाँ अता की करे जो आज तक किसी को ना मिली हों। और आमीन। ये दुआएँ आपको अल्लाह पाक से माँगनी चाहिए, इसमें कबाहत नहीं है। इसमें कोई कबाहत नहीं कि यार मैं अल्लाह पाक से पैसा माँग रहा हूँ, मैं अल्लाह पाक से दौलत या जो घर-गाड़ी माँग रहा हूँ, मैं सुकून माँग नहीं, अंबिया माँगते थे। बेशक अल्लाह से नहीं हज़रत माँगेंगे, किससे माँगेंगे? हज़रत नॉट इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत जो जो बहुत ज़्यादा रिच थे, हज़रत अय्यूब, हज़रत अय्यूब नहीं, जिनकी बहुत जो बादशाहियत हज़रत बहुत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सुभान हुँ, अल्लाह। शैतान नहीं है लेकिन फिर भी हमारे अंदर की जो चीज़ें सुभान अल्लाह। तो वो अल्लाह पाक से कहते थे, या अल्लाह जो मुझे बादशाहियत अता की है, ऐसी बादशाहियत कभी किसी को ना देना। तो माँगो अल्लाहु यार अकबर। अल्लाह से। बस और हर चीज़ उनके ताबे थी। बेशक, कंटिन्यू तो करें। यहाँ पे मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इससे किसी न किसी को कुछ सीखने को मिला हो। यकीन करें, इंशाअल्लाह। यहाँ पे बैठने का हमारा मकसद ये नहीं है कि व्यूज़ चाहिए, कुछ और हुँ, चीज़ें और हमारी कोशिश ये मैं है कि एक आधी दुआ जो है जामिया एग्ज़ैक्टली मस्जिद की, लोग मदीना से जुड़ें, हमारे साथ मेरी नहीं, हमें नहीं चाहिए कुछ। मदीना से जुड़ें और आप यकीन करें कि हमने मदीना के बारे में बहुत थोड़ी बात की है। बहुत थोड़ी करनी हमने सिर्फ़ चाहिए। ये बातें की है कि आप अपनी दुआएँ, लाइफ़ को किस तरह चेंज कर सकते हो। दुआएँ लेकर आएँ। तवक्कुल को किस तरह बढ़ा सकते बिल्कुल। हो। आप अपने ईमान को किस तरह और इसके क्या फ़वाइद हैं।
मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ, अल्लाह के बंदो तुम लोग कहते हो कि ये तुम्हें ये परेशानी है, तुम्हें ये परेशानी है। मेरे बहुत से लोग हैं, दोस्त हैं जिन लोगों ने मेरी पूरी जर्नी देखी है। हुँ, और मैं आज यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तो मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि भाई इस चीज़ आओ नमाज़ पढ़ो। और मैं कहता हूँ कि मैं बहुत गुनहगार हूँ, यकीन करें मैं बहुत गुनहगार हूँ। लेकिन अगर मैं कभी आज सोचता हूँ कि यार अल्लाह जो ये आपकी अता है, ये आज़माइश तो नहीं है कहीं कि मुझे अता कर ही जा रहे हैं, मुझे सुकून दिया हुआ है, सब कुछ है। तो कभी-कभी सोचता हूँ क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं तुम्हें माल दे के भी आज़माता हूँ, तो आज़माता मैं ये हूँ। सारी चीज़ें तो ये सारा यानी है। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ऐसा माल ही नहीं चाहिए जो आपसे दूर करे। मैं वही दुआ करता हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह वो माल अता कर कि माल चाहिए मुझे, दुनियावी इज़्ज़त चाहिए, सब कुछ चाहिए हुँ, लेकिन वो कि जो तेरी याद से गफ़लत ना करे, जो तेरी गफ़लत याद से मुझे गाफ़िल ना गाफ़िल करे। ना करे, मुझे तुझसे दूर ना करे, उसमें आमीन सुम्मा आफ़ियत ही आमीन। हो। ये अल्लाह से दुआ करें, नमाज़ मत छोड़ें, किसी भी जी, हाल में है एक ये आखिरी नसीहत समझें, बहुत नसीहतें कर सकते हैं बस जी। नमाज़ को अपना साथी नमाज़ बनाएँ है, दुरूद प्लीज़ शरीफ है। नमाज़ मत छोड़ें। नमाज़ के लिए अगर आप वक़्त नहीं निकाल रहे हैं, उस ज़ात के लिए वक़्त नहीं निकाल रहे हैं जिसने आपको पैदा किया और जिसने वक़्त पैदा किया, वक़्त बनाया, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लल्लाहु है अलैहि कि वसल्लम। एक मोमिन में और एक काफ़िर में नमाज़ का फ़र्क है। नमाज़ का फ़र्क है, सिर्फ़ ये नमाज़ ही पता चलता है कि कि मोमिन कौन और मोमिन काफ़िर कौन कौन। है, मुसलमान कौन है और ये जी, बहुत बड़ी बात है, इसको लाइट मत लें। खुदारा नमाज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत किया करें। आमीन। मेरी अल्लाह पाक से दुआ इंशाअल्लाह। है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों की सारी परेशानियों को दूर करे और जी, अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमतों में रखे। आमीन। आमीन। इस सारी बात को हम समेटते हैं अब और इजाज़त भी चाहेंगे आपसे भी और अपने मेहमान से भी। क्योंकि इस एक बनती भी है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा टाइम आज जी, मैंने भी जी। आपका लिया और जी, जी। उसके लिए और एक जुमला मुझे नज़र आ रहा था, याद आ रहा था। नबी अलैहिस्सलाम की शान में है, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा ने आलम को फ़रहत व खुशी बख्शी। नबी अलैहिस्सलाम ने इस आलम जहाँ को को फ़रहत व खुशी बख्शी। जी, नफ़रतों के जज़्बों को, नफ़रतें जो उबल रही थीं, नफ़रतों के जज़्बों को खुल्क़ व दोस्ती बख्शी। सुभान अल्लाह! नबी अलैहिस्सलाम ही कर सकते थे। इसमें कोई शक नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने ही किया कि नफ़रतों को अल्लाहुम्मा ख़त्म सल्ली अला फरमाया। मुहम्मद व अल्लाह अला रब्बुल आलि इज़्ज़त हमारी आपस की जो भी नफ़रतें हैं और जो भी परेशानियाँ हैं, गम हैं, मुश्किलात हैं, इनको ख़त्म फ़रमाए। और मदीना मुनव्वरा में दुआ है आप सब के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बार-बार मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब फ़रमाए और बाअदब हाज़िरी नसीब फ़रमाए। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, इंशाअल्लाह मिलते हैं अपने एक और अगले नए मदनी मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।